सिलेंडर की खास बात क्या होती है? व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ सिलेंडर? सिंपल, आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मतलब मैं कोई पजल की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल सी बात कर। सर कॉर्नर्स नहीं होते सिलेंडर में। हाँ जी। सर कोई कॉर्नर्स नहीं होते सिलेंडर में। सिलेंडर में कोई कॉर्नर नहीं होते, इसका मतलब सिलेंडर राउंड होता है। यस सर। ठीक है, यही कहना चाह रहे हो ना? गुड। और कोई? मतलब ये बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली exactly. बट और कोई? तो मतलब एजेस को हाँ। चेंज मतलब इसका यूजेबिलिटी बहुत जगह पे आता है, जैसे कि आपको अगर एक ट्रायंगल चाहिए हो तो आप ऐसा बना सकते हो और उसे कुछ चेंज कर सकते हो उसमें। अब मतलब ये तुम्हारी फिर ज्यादा आवाज अच्छा थोड़ी होता है। एक काम करो, अपनी आवाज, जो माइक है ना जो भी है, इसकी थोड़ी आवाज कम करो, बहुत तेज आ रही है तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरी बात समझोगे? थोड़ी बहुत तेज आ रही है तो ध्यान नहीं पड़ रहा। थोड़ा आस्ते करो, अब बोलो। सर मैं बोल रहा था कि हाँ। इसमें जो है वो हम मिनिमम मैक्सिमम एजेस ले सकते हैं, वो तो सब में है। लेकिन मतलब इस टेप का यूज सबसे ज्यादा है, मतलब कैसा होता हूँ, बहुत से जगह पे लग जाता है, जैसे कि पिलर बनाना हो, अगर मतलब वो ट्रायंगल वाला छत बनाना हो, वो कुछ भी, तो ये बहुत यूज में आ जाता है, बहुत ज्यादा यूजेबल है टेप के अंदर जितने भी सेंस। देखो, वो तो सारी ज्योमेट्री है। अब जहां पे बॉक्स यूज होना है वहां बॉक्स ही यूज करेंगे, वहां हम सिलेंडर यूज नहीं कर सकते। जहां हम सिलेंडर यूज करते हैं वहां हम बॉक्स यूज नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं बट नॉट दैट मच। और जहां बॉक्स यूज करना है वहां पे सिलेंडर यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं बट करते नहीं है। सो आपके पास और कोई? ओके, नो वन। अनुभव, सिलेंडर को अगर, देखो यार, हर ऑब्जेक्ट को समझना जरूरी है। पहली बताओ कि हर ऑब्जेक्ट किससे बना होता है? हर एक, जो हम 3D, इसे हम मैक्स की भाषा में पैरा में वो कहते हैं प्रिमिटिव। सो एवरी प्रिमिटिव मेड अप ऑफ व्हाट? किससे बनता है? बताए। एज शेप से सर, बेसिक। हाँ। सर बेसिक शेप से। अरे बेसिक शेप तो होती है ये, मैं कह रहा हूँ बेसिक शेप किससे बनी होती है? एजेस 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 से। और सिर्फ एजेस से? एंगल सिर्फ? से तो बनाता है सर, एंगल्स से होता है। हाँ जी। सर एंगल्स भी होते हैं, जैसे स्फेयर, एक क्यूबॉइड में 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं और स्फेयर में 360 डिग्री के एंगल्स होते हैं टाइप्स। नहीं। फिर एज और लाइन दोनों। लाइन क्या होती है? एज ही तो होती है। तो लाइन और एज में फर्क क्या है? सर फेसेस। कौन बोला है? पुल के। पुलकित। फेसेस। देखो, जब पॉली मॉडलिंग शुरू हुई थी ना, शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था, जब पहली क्लास ली थी पॉली मॉडलिंग की, तो मैंने एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया था। बट एज यू डिडंट रिटन इट एनीवेयर, कहीं पर कुछ लिखा नहीं, बस सुन रहे थे। और आई थिंक सुनना अच्छा होता है, पर हर बार नहीं। छोटी छोटी चीजें आप मिस कर जाते हो, और वो छोटी छोटी चीजें आगे चल के आपको बहुत बड़ा मिस, मतलब अगर जैसे होता ना कि पहले एक छेद, मतलब एक सड़क थी, सड़क में एक छोटा सा गड्ढा था, तो उसे बोला अच्छा छोटा ही गड्ढा है, अभी इससे क्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लोग चलते गए, गाड़ियां चलती गई, चलती गई, चलती गई, वो गड्ढा बड़ा हो गया, अब उस पे चलना भी मुश्किल हो गया है। सेम यहाँ पे हुआ है। आपने वो छोटी चीज रिकॉर्ड नहीं करी, छोटी चीज वो दिमाग में नहीं थी या लिखा नहीं, और अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि आपको ये नहीं पता कि एक ऑब्जेक्ट किससे बना होता है। आपका चलना ही मुश्किल हो जाएगा पॉली मॉडलिंग में, अगर ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं रिमेम्बर हुई तो। पॉली मॉडलिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तीन चीजों पर आधारित है: एजेस, वर्ट, सॉरी, वर्टेक्स,
एजेस एंड फेसेस या पॉलीगन्स। तीनों आपस में बिल्कुल कनेक्टेड हैं, एक भी ऐसा नहीं है अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। वर्टेक्स नहीं होंगे तो एज नहीं होंगे, एज नहीं होगी तो फेसेस नहीं होंगे, फेसेस नहीं बनेंगे तो एज का क्या फायदा, और एज नहीं बनेगी तो वर्टेक्स का क्या फायदा। अच्छा सदाशिव, मैं उनके लिए कह रहा था जिन्होंने नहीं लिखा, जो एजेस को लाइंस कह रहे थे, एंड बहुत बुरा लगता है लाइन वर्ड, जस्ट बिकॉज लाइन गलत है, बट बिकॉज हम उसे टेक्निकल भाषा में कह रहे हैं यार। अब वो दिन गए जब आप, चलो, कि आप किसी भी चीज को बहुत ही आम भाषा में बात करने लगे। आम भाषा अब नहीं चलेगी 3D के अंदर। वो आम भाषा वहां यूज करो जहां तुम्हें उसका मतलब नहीं पता हो। यहाँ तुम्हें उसका मतलब पता है, लाइंस इज एजेस। सो हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी हो, तीन चीजें मिलके बना है: वर्टेक्स, एज, फेसेस। वर्टेक्स, एज, फेसेस। यहाँ फेसिस कहते हैं, किसी में पॉलीगन्स कहते हैं, किसी में एजेस को सेगमेंट कहते हैं, वर्टेक्सिस को पॉइंट्स कहते हैं। दैट डजंट मैटर एनीथिंग, ठीक है। तीन ही चीज, वर्टेक्स या तो वर्टेक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, एजेस या सेगमेंट्स होते हैं, एजेस होती हैं, और पॉलीगन्स मतलब फेसेस या तो पॉलीगन्स होते हैं, फेसेस होते हैं, ठीक है। इन सबको जो चीज बहुत यूनिक बनाती है अपने अपने शेप में, वो है इनका फेस स्ट्रक्चर या उनका एज फ्लो, या कह सकते हो फेस का कंस्ट्रक्शन। यहां पर आप देखोगे कि ये फेस कंस्ट्रक्शन जो है वो गोल घूम रहा है, लेकिन गोल घूमने के साथ साथ ये दो जगह गोल घूम रहा है। ये एक तो ऐसे गोल घूम रहा है हॉरिजॉन्टली, और एक वर्टिकली घूम रहा है, और तीसरी जगह घूम रहा है दिस वन। तो इन तीन चीजों को घुमाकर ये अपना एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, और ये सब कुछ मिलने के बाद आप कह सकते हो कि हाँ, ये एक टॉरस है। यहां पे एजेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पे सारी एजेस 90 डिग्री बेंड है। ओह, 90 डिग्री बेंड है, देख रहे हो, इट्स 90 डिग्री बेंड। और 90 डिग्री बेंड होने के कारण ये इसको एक बॉक्स का रूप दे रहा है, फेसेस को। और यहाँ कितने फेसेस हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। छह फेसेस मिलके बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ छह फेसेस क्यूब बना सकते हैं। इफ आई इंक्रीज द विड्थ, हाइट एंड डेप्थ टू दिस एक्सटेंट, क्या ये बॉक्स नहीं रहा? बॉक्स रहा। तो आपका जो ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि कुछ फेसेस सीधे हैं और सीधे फेसेस टिल्ट हो रखे हैं 90 डिग्री पे, टिल्ट हो रखे हैं 90 डिग्री पे, टिल्ट हो रखे हैं 90 डिग्री पे, टिल्ट हो रखे हैं 90 डिग्री पे। सेम एज इट इज इधर, कुछ फेसेस ऊपर फ्लैट है और कुछ फेसेस राउंड हो रखे हैं, जस्ट बिकॉज एजेस आपकी जो है वो एक पर्टिकुलर डिग्री पे घूम रही है। वो डिग्री कम होती जाएगी या ज्यादा होती जाएगी, वो डिपेंड करेगा उनके सेगमेंट्स पे या साइड्स पे कह लो। अगर मैं एक्सिस का 20 की जगह 50 करता हूं तो आप देखोगे कि इनकी घूमने की डिग्री कम हो गई है। लेट्स गो फ्रॉम टॉप। अब ये ज्यादा डिग्री पे नहीं घूम रहे हैं, क्यों? एजेस ज्यादा हो गया, डिस्टेंस कम हो गया आपस में एजेस का, मोर स्मूथ होने लग गया, मोर सर्कल की तरह पहुंचने लग गया। तो ये कम हो, अब मैं इसे कम करता हूं। अब आप देखोगे कि जो एज, मान लो इस एज को इतना ज्यादा मूव कर रही थी, देखो डबल हो गया एकदम से उसका जो डिग्री एंगल था। पहले वो इस तरीके से थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, मतलब ऊपर से बहुत हल्का सा नीचे की तरफ थी, अब वो
लगभग लगभग स्ट्रेट थी, अब वो हल्का सा नीचे की तरफ हो गई है। क्यों? क्योंकि नाउ ही हैज टू मेक अ सिलेंडर विद लो एजेस। लेकिन इसमें एक चीज और है, डिवीजन। डिवीजन मतलब कि आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि हर एज सेम है, एज एक एज से दूसरी जगह सेम डिस्टेंस पे है। दिस यू हैव टू मैटर, मतलब मैं पहले भी बहुत बता चुका हूं ये बात, लेकिन मैं आज फिर बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। दिस मैटर्स अ लॉट, बहुत मैटर करता है। किसी भी चीज को गोल करने का और परफेक्टली गोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, टू क्रिएट एजेस विद एन इक्वल डिस्टेंस। सी दिस, ये एक स्फीयर है। स्फीयर वही सिलेंडर की राजनीति पे चलता है, जैसा सिलेंडर वैसा स्फीयर, इन दोनों के सेम है। बस फर्क यह है कि इसमें दो है, एक ये है, एक ये है। एक कौन है डिस्टरबेंस, ये हमेशा लास्ट में डिस्टर्ब करने आता है लड़का। सो देयर आर टू सिलेंडर्स, C1 एंड 2, लेकिन आप देखोगे कि इसमें भी एजेस का डिस्टेंस सेम है। तो बेसिक जो फंडा ये है कि अगर किसी चीज को आपको राउंड करना है, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, आपको एक चीज दिखेगा कि जहां पर पर्टिकुलर रोटेशन आ रही है। अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो गलत बोल रहे हो कि क्योंकि जो हमारा टॉरस है उसके अंदर दो तरीके के फेसेस हैं, पहला स्मॉल और दूसरा बिग। हाँ सही बात, ये होता है, लेकिन इसका भी एक राउंड लॉजिक है ना। ऊपर वाला का रेडियस बहुत बड़ा है ना, नीचे वाले का रेडियस कम है। विथ विथ सेम अमाउंट ऑफ एजेस, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको एक एक अ, मान के चलो इसे कि एक इस तरीके का एक ग्राउंड है जहां पे आपको छोटे छोटे स्फीयर लगाने हैं, राइट? राइट, और आपने स्फीयर लगा भी रहे हो। लेट्स मेक अ स्फीयर, स्फीयर ऑलरेडी है, सॉरी। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, कैलकुलेटिव नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट लेट्स सी। ओके, सो एवरीबॉडी कैन सी दैट, सबको दिख रहा है ये? शुड आई गो दिस? ये ठीक है, दिख रहा है सबको? यस ओके, सर। सो मैंने क्या किया, एक और बिल्कुल सेम प्लेन लिया एंड देन आई जस्ट स्केल इट डाउन टू दिस। ठीक है, अब मेरे को सेम अमाउंट ऑफ क्या है, स्फीयर इसमें सेट करने हैं। तो ऐसी क्या चेंज आएगा दोनों में? सर जो एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर का डिस्टेंस। एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर का डिस्टेंस, दिस इज मैथ, है ना? ये मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल मैथ की बात कर रहा हूं। और मैथ कितने हैं यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ठीक है, एक, दो, तीन, ये ठीक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो गया। See, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका सर एक डिस्टेंस स्फीयर से ज्यादा है, दूसरे स्फीयर। इसका डिस्टेंस कम है। यहां पर भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। आपके पास एजेस सेम है लेकिन जगह कम है, तो ऑब्वियसली इवेंचुअली आपको जब छोटा घेरा बनाना है तो एजेस को पास करना पड़ेगा, और बड़ा घेरा बनाना है तो एजेस को ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपके पास एजेस सेम अमाउंट पे नहीं है, और ये हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को मोड़ते हैं।
जैसे कि मैंने एक सिलेंडर, एक सिंपल प्लेन लिया, ठीक है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू बेंड इट लाइक दिस। अब बेंड करने का तरीका क्या होता है वैभव? किसी भी एज को पकड़ के बेंड करने का तरीका होता है कि आप शिफ्ट दबाएंगे और आगे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रूड। और एक्सट्रूड करने के बाद हल्का सा इधर करने के बाद मैं थोड़ा सा इस तरीके से करने वाला हूँ। I am extruding the edge. This is called edge extrude, and I am extruding the edge, particular edge. और मैं इसे वापस see what I have done. I have just made a simple rotative thing. थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा सा इस तरीके से, लेकिन अब इसका डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा और इसको यहाँ ना होके अभी ये यहाँ देख रहे हो। एक चीज ध्यान दो, मैं इसके डिस्टेंस क्या इसको चेंज कर रहा हूं तो इसका ऊपर की बनावट भी चेंज करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मेरा एंगल चेंज हो रहा है ना। अब मैं इसे यहां करूंगा तो इसको मुझे यहां करना पड़ेगा, बट इसको भी हिला के मुझे यहां करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश, पहली बात तो ये चीज कि मैं इसे राउंड कर रहा हूं, सी नाउ इट्स मोर राउंड। जैसे ही आप इसको कम करते हो, मान लो मुझे इसे कम मोड़ना है, इतना ही मोड़ना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया ना। अब डिस्टेंस कम हो गया तो क्या होगा, एजेस को अपने आप ही। सर मतलब आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि जिसके डिस्टेंस से शेप पे कैसे इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल, बहुत मतलब डिस्टेंस से शेप को और वर्टेक्स की पोजीशन से और एज की पोजीशन से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि यही चीज मिलके बनती है ना। अब यहाँ पर एजेस जितना ज्यादा मोड़ रही है उतना ज्यादा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये यहां नहीं रह सकता, अब ये पीछे आ जाएगा, क्योंकि इसको अब डिस्टेंस कम करना है। ये यहां नहीं रह सकता, अब ये यहां आ जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस करी, जितना छोटा घेरा है उतना आपका जो ये एंगल है ये वाला, उतना ही कम आपका एंगल ऑफ मूवमेंट रहेगी। तो मेरे पास सेम अमाउंट ऑफ एजेस हैं, सेम अमाउंट पे है, फिर भी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस क्यों आ रही हैं? जस्ट बिकॉज उसका जो रोटेशन वैल्यू है वो कम हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, अब ठीक लग रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड सवाल की, जो कि हमारे पुलकित ने पूछी है, हमारा पुलकित, सबका पुलकित। सो लेट्स मेक अ सिलेंडर सिंपल एंड क्रिएट अ सिंपल, नहीं इतना नहीं, हाइट ले लेते, हाइट लेके लेट्स गो फ्रॉम फ्रंट। फ्रंट से थोड़ा डिस्टरबेंस आएगी तो हम लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट से शायद डिस्टरबेंस ना आए, राइट। अब हो क्या रहा है पुलकित, तुम एक एज लेना चाह रहे हो, तुमने एक एज ली। अब एक एज मतलब एक पूरी एज ली डबल क्लिक से, डबल क्लिक मतलब फुल एज लूप क्रिएट होगा, और उसे तुमने स्क्वीज करने की कोशिश की, यानी कि यहां से। अब प्रॉब्लम ये होती है जब हम कोई भी चीज लेफ्ट राइट से स्क्वीज करते हैं इस तरीके से, तो हमारा जो मेन मकसद है वो आपको यहां दिख रहा है कि अरे वाह ये तो स्क्वीज हो गया, बट एक्चुअली हम उसे एक ही साइड से स्क्वीज कर रहे हैं, नेक्स्ट साइड बिल्कुल अनटच्ड है। क्यों है अनटच्ड? उसकी वजह है आपका गलत तरीके स्क्वीज करना, यानी कि ये वाला आपको बीच नीला लेना है। नीले का मतलब होता है स्क्वीज फ्रॉम ऑल एंड। अगर एक काम करते हैं, इसको डबल 4 में देखते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। दिस इज लेफ्ट, दिस इज फ्रंट एंड दिस इज टॉप, दिस टॉप, टॉप। थैंक यू। So let's take this is front and this is sorry this is, इसमें वो नहीं होता, सॉरी, दिस इज फ्रंट एंड दिस इज लेफ्ट। इसी पे ध्यान रखना, बाकी किसी पे नहीं। तो मैं इसको शिफ्ट टच मार देता हूं ताकि ये अलग रहे। Okay. अब क्या है, तुम एक्चुअली क्या कर रहे हो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं वर्टेक्स को पकड़ता हूँ और उसे स्क्वीज करता हूं, तुम यहां से स्क्वीज कर रहे हो,
बट यहां से स्क्वीज करने का मतलब इट विल नॉट इफेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड। आप फ्रंट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हो। इससे क्या होगा, अब यहां पर तो सिलेंडर क्यों था, क्योंकि दोनों साइड बिल्कुल सेम थी। लेकिन जैसे ही आपने इसे इस तरीके से किया या इस तरीके से किया और इस तरीके से अनटच्ड रहा, आपको पता ही नहीं चला कि कब आप इसको इलिप्टिकल शेप में ले गए हो। इलिप्टिकल शेप यानी कि अगर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो वो इस तरीके से हो रही है। यही हो रहा है तुम्हारे साथ पुलकित? यस सर, वो एक साइड से प्लेन रह रहा है, एक साइड से कुछ हो रहा है। उसकी वजह थोड़ा सा यही, तभी मैंने तुम्हें याद है सबसे पहले जब माया मैक्स स्टार्ट हुआ था, जब माया स्टार्ट हुआ था, मैंने तुम्हें एक चीज बोला था, यू नीड टू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग इफ यू आर वर्किंग इन ऑर्थोग्राफिक। आप ऑर्थोग्राफिक पे जब काम करते हो तो आपको कॉम्बिनेशन देखना होगा। अगर आपको इसे स्केल डाउन करना है तो आपको बीच में से पकड़ना होगा। देख रहे हो बीच वाला, जैसे मैं बीच पे करूंगा तो वहां वाला बीच वाला भी एक्टिव हो, यानी कि ये तीनों दिशाओं से इसे नीचे करेगा। क्योंकि अब तीनों का वेरिएंट सेम है, यहां भी और यहां भी। इसका मतलब अब जो मैंने गोल किया है वो इक्वल है दोनों साइड से। मेरी थ्योरी का मतलब थोड़ा सा समझ आया कि मैंने क्या कहा था? यस अगर सर। ये दोनों साइड से इक्वल नहीं है, ऐसे नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब यू आर स्केलिंग रॉन्ग। आप स्केलिंग गलत कर रहे हो। और स्केलिंग गलत करने का एक ही तरीका हो सकता है, या तो आप ये वाला यूज, यही वाला यूज कर रहे हो, ऊपर वाले का तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, ऊपर वाले का फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला कर रहे हो तब भी चलेगा, देख रहे हो, ये वाले में तब भी प्रॉब्लम है। आपको हमेशा अगर आपको इक्वली करना है तो यहां से करना पड़ेगा, बिकॉज दिस मीन्स स्केलिंग इट फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। और जब हम लेफ्ट ऑफ फ्रंट देख रहे हैं, लेफ्ट ऑफ फ्रंट देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसे दो साइड, दो या कह लो तीन साइड से, क्योंकि सिलेंडर है तो मैं कहूंगा कि ये आपकी सारी साइड है सिवाय फ्रंट, सिवाय टॉप और बॉटम के। तो वो आप देख पा रहे हो, तो आप देख पा रहे हो, तो आपको अब दोनों तरफ सेम रखना होगा। अगर इस तरीके से करोगे तो भी देखो दोनों तरफ असर हो रहा है, इसका मतलब अब ये ठीक है। लेट्स गो फॉर पर्सपेक्टिव एंड सी। ओके सर, अंडरस्टूड। फेसेस को समझने की कोशिश करने से अच्छा उनके अंदर घुस जाओ, जानो। सबसे पहले कुछ टिपिकल चीज ध्यान रखो। पहली चीज, फेसेस अपने आप नहीं मुड़ते, उनको जॉइंट्स मोड़ते हैं। और जॉइंट मतलब होता है एजेस बिटवीन देम। जितने ज्यादा फेसेस डिवाइड होते जाएंगे उतनी ज्यादा चीज सराउंड, या उतनी ज्यादा चीज आपकी मुड़ सकती है, उतनी ज्यादा उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। यही काम हमने डिफॉर्मर में भी किया था, यही काम हम सिंपल लाइफ में भी यही कर रहे हैं। जितनी ज्यादा एजेस उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। चादर में सबसे ज्यादा रुए, मतलब वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, धागे होते हैं। वो धागों को एजेस समझ लो। अगर वो एजेस नहीं है, अगर ये बिल्कुल सॉलिड है यानी कि एक बॉक्स है, सो वी विल कंसिडर हिम एज अ ईंट या एक दीवार जो मोल्ड नहीं की जा सकती। इसको मैं नहीं मोड़ सकता, अगर मैं इसे मोड़ता हूं तो नहीं मुड़ेगी। मोड़ने का तरीका ही नहीं है इसमें। अगर मैं मान लो एज पकड़ता हूं, मान लो फेस पकड़ा, फेस पकड़ के मैंने इसे पीछे किया तो देखो क्या हुआ, इट विल नॉट बेंड एट ऑल, इट विल स्लांट, इट विल स्लाइड। लेकिन जैसे ही मैं इसमें एजेस जोड़ता हूं, अब इसे मोड़ता हूं, तो अब ये बेंड हो रही है। सी, एज अ होल, अगर आप ये सोचोगे कि ये एक एज है तो वो आपको बेंडेड नहीं दिखेगी। ओके सर। तो ये देखा, आप अपने आप बेंड होगी। तो एजेस के साथ, एक तो एजेस बहुत जरूरी है, जरूरत से ज्यादा एजेस मत लो। यू डोंट नीड एजेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सबके साथ एजेस की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि एजेस को थोड़ा समझना होगा कि ये काम कैसे करती हैं। अभी तो ये समझ रहे हो कि एजेस काम कैसे करती हैं। एक मिनट रुकना।
वेट, जल्दी बोले, टाइम नहीं है। ठीक है। सबसे पहला काम जब मैंने एबीसीडी आपको दी थी, एबीसीडी में मैंने आपको यही चीज करने को दी थी। क्यों दी थी? उसकी वजह ये थी कि मुझे एक मतलब ना आपको एक प्रैक्टिस करानी थी कि इसको मोड़ते कैसे, क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर दूसरी चीज, उससे आपको एज फ्लो पता चलेगा। अब एज फ्लो क्या होता है? एज फ्लो हम बहुत 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 गंदे तरीके से काम करता है एज फ्लो। गंदा तरीका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एज फ्लो का जो मीनिंग है वो दोनों तरफ चेंज हो जाता है। सी, what I'm trying to see, what I'm trying to say is दिस इज वन ऑफ टाइप ऑफ एज फ्लो। ये गलत एज आ जाता है जब हम फेस एक्सट्रैक्ट करते हैं, अंदर की तरफ इंसेट करते हैं, तो उसका एक नया एक्सट्रैक्ट आ जाता है। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू एज फ्लो। मैं एक एज फ्लो क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे विद स्ट्रेट एजेस। दोनों ही एक प्रोसेस से हैं, लेकिन दोनों का जब आप थ्री करोगे तो आपको दोनों ही अलग शेप में नजर आएंगे। सी, दिस इज वन। यहां तक सब ठीक था, लेकिन थ्री। अब कोई लोग कहते हैं कि सर जब हमारा काम हो रहा है, जब हो रहा है तो थ्री दबा के क्यों देखते हैं? तो उसकी वजह है, मैं आपको जो आगे, एक मिनट, लैपटॉप में फैन चेंज करा है, थोड़ी थोड़ी देर में हैंग हो जाता है। सो ये आपको जानना जरूरी है कि कहां पे हमारी एज कहां और कैसे रिएक्ट करेगी। ये आप तभी देख सकते हो जब आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे कि किस तरीके से काम करते हैं। मैं इसके आगे का इन डेप्थ एजेस कैसे कराऊं जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि एज फ्लो किस तरीके से काम कर रहा है या कैसे काम कर रहा है। नंबर दूसरी चीज, हम एज फ्लो बनाते क्यों हैं? वाई इट इज नेसेसरी? ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया है क्या कभी? क्या जरूरत है एज फ्लो ठीक करने की? क्या जरूरत है एज फ्लो को? गाइस, ताकि हम शेप्स को मोल्ड कर सकें जैसे हम चाहते हैं। नहीं, मैंने पूछा कि नहीं, मोल्ड कर सकते हैं वो नहीं है। एज फ्लो का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज को जैसा चाहते हैं वैसा मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड आप किसी भी चीज को कर सकते हो, मतलब आप जरूरी नहीं है एज फ्लो मेरा ये एज फ्लो भी ठीक है, मेरा ये एज फ्लो भी ठीक है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? वाई वी यूज टू टाइप ऑफ एजेस एज दे आर गिविंग मी अ सिंगल रिजल्ट? एक ही रिजल्ट है ना दोनों तरफ। होता क्या है, जब हम मॉडलिंग करते हैं या जब हम कुछ करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हमारे पास जो मेन आइटम रह जाते हैं या जो भी चीज रह जाती है वो आती है आपकी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, पहले ये समझो कि एक ऑब्जेक्ट को बनाकर, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को बना भी लें तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। दैट इज अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली, कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इम्प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ एन एज इन एन ऑब्जेक्ट। ये पहली प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम्स जो मैं आपको प्रॉब्लम्स अभी बता रहा हूं, अगर ये प्रॉब्लम्स आपके पास रहती हैं तो आपको, तो आपका एज, तब आपका मॉडल सही नहीं माना जाएगा। पहली बता दूं, आप चाहे कितनी मेहनत करके एक मॉडल बनाओ, उसमें एक प्रॉब्लम ऐसी दिखती है या दो प्रॉब्लम ऐसी दिखती है तो आपका मॉडल गलत माना जाएगा किसी भी हाल में। वो सही नहीं माना जाएगा। इट विल बी रिजेक्टेड एज सुन एज यू शो इट द इन वायरफ्रेम। वायरफ्रेम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो दोनों ही अच्छे हैं। ये दोनों तो लीगल हैं। लीगल मतलब ये लीगल एजेस हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वेयर, मतलब इसकी प्रॉब्लम क्या क्या आती है? पहली आती है प्रॉपर एज फ्लो।
जो आपकी जब हम माया यूज करते हैं तो हमें सबसे पहला ध्यान यही देना होता है कि आपका एज फ्लो ठीक होना चाहिए। एज फ्लो के बारे में सब क्लियर है? कोई ऐसा है जो एज फ्लो के बारे में बिल्कुल क्लियर ना हो? सर बस डिस्टेंसेस एजेस के बीच में इक्वल होना चाहिए जहां तक रख सके। ओके, नहीं ये नहीं है। एच फ्लो का मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल इज ए सेकेंड पार्ट, जो दूसरा है, जिसमें डिस्टेंस इक्वल करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब मेरे पास एक मिनट इसे ऑफ कर देता हूँ। ओके, वाई फ्रेम मोड देख लेते हैं इसका। वाई सेट वाई फ्रेम मोड। ओके, यहां से नहीं दिखेगा, सॉरी, कभी कभी माया मेरे अंदर घुस जाता है। ओके, सो एज फ्लो का मतलब है, एज डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन, प्रोपोर्शनेटली डिस्टेंस होना चाहिए। देख रहे हो, प्रोपोर्शनेटली बिल्कुल ठीक है, प्रोपोर्शनेटली, नॉट एथिकली बट प्रोपोर्शनेटली ये ठीक है। मतलब अगर हम नाप के देखूं तो ये ज्यादा है, ये कम है। पहली बात इसकी होती है प्रेजेंटेशन की। आप प्रेजेंटेशन किस तरीके से बना रहे हो और प्रेजेंटेशन किस तरीके से शो कर रहे हो। अगर आप एक गन बना रहे हो जिसके बीच में बिल्कुल भी एजेस नहीं है, सिर्फ यही नहीं होता, एजेस का और भी तकले होते हैं, लेकिन एक, मैं अभी सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं कि एजेस को एक तरह से आपको क्या, आपको दिखाना है ना किसी को, आपको एक दो तरीके से डिश प्रेजेंट की जाती है, एक ईटेबल और एक विजिबल, मतलब दिखाने के लिए कि यार ये देखो मैंने बनाया, वाह क्या बनाया, क्या सजावट की है। सबसे पहले अगर डिश कितनी भी अच्छी बनी हो, अगर उसकी सजावट अच्छी नहीं है तो आपका खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। ये ट्रू है ना। तो ये चीज मानी जाती है। तो सबसे पहली चीज होती है विजिबिलिटी। यहां पर एजेस को अगर आप ठीक से नहीं करते हो तो 3D आर्टिस्ट को कभी पसंद नहीं आता कि आपकी एजेस इधर उधर फैली हुई हैं, कोई इधर जा रही है, कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, कोई जिगजैग जा रही है, कोई इधर। तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज, नंबर ऑफ एजेस ज्यादा नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ एजेस कम नहीं होने चाहिए। जहां जरूरत है वहां पे ज्यादा एजेस चाहिए होंगी, जहां जरूरत नहीं है वहां पे कम एजेस चाहिए होगी, पर एजेस चाहिए होंगी। वी कांट जस्ट, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एजेस चाहिए ही नहीं होंगी, कि बीच में अगर उनका एजेस का कोई यूटिलाइज नहीं है तो हम लगाना नहीं है, लगाना पड़ेगा, विजुअल पर्पस के लिए भी, और बहुत सारे आगे पर्पसेस आएंगे। सबसे बड़ा पर्पस जो होता है, हम किसी भी एज को बहुत क्लोज तब लगाते हैं जब हमें सपोज, जब हमें स्मूथ रिजल्ट ना होके बहुत ही शार्प रिजल्ट चाहिए। अब ये बहुत स्मूथ रिजल्ट है, सी, इसे शार्प करने के लिए आई विल पुट सम एजेस। ठीक है, मैंने दो एजेस लगाई हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। नाउ व्हाट हैपेंड इज, इन एजेस को हम कहते हैं सपोर्टिंग एजेस। क्या कहते हैं? सपोर्टिंग एजेस। सपोर्टिंग। सपोर्टिंग एजेस क्या करती है, इस एज को फैलने से रोकती है। ये एज अगर इन एजेस का सपोर्ट ना मिले तो ये फैल जाएगी। फैल का मतलब एकदम, ये, इसको मैं दिखाता हूं, ये देखो, इन दोनों को मैं डिलीट करता हूं, देखना अभी, देखना प्रॉब्लम क्या आएगी। अब बोलो एज कैसे फैल सकती है ना। यही सोचोगे ना, अभी तो कह रहे थे सर कि एज मुड़ नहीं सकती, अब यहां पे एज मुड़ रही है। क्वेश्चंस लाओ ना, ढूंढो क्वेश्चंस उसके अंदर, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा, है ना। यही प्रॉब्लम है ना इसमें। आप, मैं तो कहता एज कभी मुड़ नहीं सकती, यही कहा था मैंने, यस सर। लेकिन यहां तो मुड़ रही है। कोई बता पाएगा क्यों, क्यों मुड़ रही है? लेट्स, आई एम जस्ट मेकिंग सम एजेस। इसमें तो नहीं मुड़ रही, मुड़ सर रही है। क्योंकि क्योंकि उसके पास पास जो अपना जो सपोर्टिंग आवाज थोड़ा आस्ते करो, आवाज थोड़ा आस्ते करो अपनी, बहुत तेज है, मेरे कान बज गए। बोलो। पता नहीं फिर इस हेडफोन से ज्यादा आवाज आ रही है सर। नहीं, कोई बात नहीं, मेरा फोन तेज होगा, मैं थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ, एक मिनट को। हाँ, अब बोलो। सर आपने जो सपोर्टिंग एजेस दिए हैं वो जो मेन एज था उसके साइड में जो दिए है, इसीलिए वो राउंड शेप में नहीं आ रहा, वो मतलब फ्लैट लाइन आ रही है।
तो उनको हटा देने से वो जो है वो फ्लैट हो जा रहा है। मतलब अगर कोई भी चीज हो, अगर जैसे कि कैसे बताऊँ, मतलब एक कोई भी एक रस्सी भी हो तो उसको अगर हम मतलब किसी के सहारे अगर उसको मतलब स्ट्रेट रखेंगे तो वो स्ट्रेट रहेगी, लेकिन अगर वो जो सपोर्ट जो दे रहा है वो अगर हट जाए तो वो फिर से वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगी। तो सपोर्टिंग एज कुछ उस तरह का ही काम कर रहा है, तो फ्लैट होने नहीं दे रहा। फ्लैट नहीं, राउंड। हाँ सर सर राउंड वही। होने राउंड जब होने नहीं दे तक रहा। मैंने हम्म सपोर्टिंग एज नहीं डाली तो हम्म। एक एज से दूसरी एज का डिस्टेंस ज्यादा है, और जो हमने उसके डायरेक्शन में चेंजेस किए हैं वो वैसे कर्व देता है। तो जब देखो, हमने सपोर्टिंग एज डाल दी तो एक एज से जो दूसरे एज का डिफरेंस है वो उस हिसाब से उसके अंदर मोल्ड होता है मेरे ख्याल। चलो ठीक है, तुमसे एक चीज पूछता हूँ। थ्री का मतलब क्या है? जब हम थ्री प्रेस करते हैं उसका मतलब क्या है? स्मूथ हो जाता है। स्मूथ हो जाता है, और स्मूथ और राउंड हो जाता है ना। एक्चुअली हाँ थ्री सर, का एक, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली थ्री का मतलब है एक चीज दिखाता हूँ, वेट करो, इसको मैं इधर कर देता हूँ। देर आर टू डिफरेंट टाइप्स, इसको मैं अभी रख लेता, इसको मैं कंट्रोल एच मानता हूँ, हमें नहीं चाहिए। ओके, होता क्या है, मैं से अब थ्री हटा रहा हूँ और इनको थ्री दबा रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों थ्री है और ये दोनों थ्री नहीं है। एक्चुअली थ्री इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इनविजिबल स्मूथ। अब ये इनविजिबल स्मूथ क्या है? हम यहाँ पे मैश के अंदर अगर जाते हैं, लेट्स गो इन मॉडलिंग एंड मैश, यू विल सी अ ऑब्जेक्ट कॉल्ड स्मूथ। ठीक है, स्मूथ करते हैं। जैसे ही मैं स्मूथ को क्लिक करूंगा, होगा क्या, आपको बहुत सारी एजेस दिखने लग जाएंगी इसके अंदर। एक्चुअली स्मूथ का मतलब होता है क्रिएट डिविजन्स, और जैसे ये डिविजन्स क्रिएट करेगा, इट नॉट ओनली जस्ट क्रिएट डिविजन। स्मूथ के तीन काम होते हैं। पहला, मेक, स्मूथ का मतलब होता है आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका, उसे टिल्ट कर देना, यानी कि उसे हल्का सा राउंडिश कर देना। दूसरा, एजेस क्रिएट करना। ठीक है, और तीसरा, आपके ट्राइंगल्स को क्वाड क्रिएट करना, जो कि एक अलग टॉपिक है जो हम बाद में बात करेंगे। ओके, सो पहले स्मूथ पे क्लिक करता हूं, देखता हूं होता क्या है। लेट्स क्लिक ऑन स्मूथ एंड सी। दिस इज डिवीजन वन, राइट? डिवीजन वन है, ठीक है। कुछ सिमिलैरिटी नजर आई? दोनों में कुछ सिमिलैरिटी नजर आई? गाइस, ओके, लेट्स क्रिएट लाइक दिस। मतलब मैं इसे डिवीजन टू थ्री कर देता हूं, तो शायद समझ आ जाए। ओके, आप कुछ सिमिलैरिटी समझ आई? यस। हाँ क्या सर, समझ आए? इससे हाँ, टाइम लग रहा है सर थोड़ा। उसमें जो एजेस आ रहे थे ना साइड पे बाहर की तरफ, इसमें नहीं आ रहे डिविजन बढ़ाने से। सर एक्चुअली, उसकी एजेस डिफरेंट थी, लेकिन स्मूथ हाँ, करने के बाद उनकी एजेस सेम होगी। मतलब सर एजेस तो दो, सेम। नहीं सर, बट जब आपने इनिशियली बनाया था तो उन दोनों की एजेस डिफरेंट थी, बट स्मूथ करने के बाद उनकी एजेस मतलब एक जैसे हो मैं गई। मैं बताता हूँ। एक्चुअली दिस इज इनविजिबल स्मूथ। इनविजिबल स्मूथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से, तो आपको एक कट नजर आएगा, है ना? यहां भी कट नजर आ रहे हैं। एक्चुअली थ्री इज एन इनविजिबल स्मूथ, इट विल ऑलवेज हाइड, ये आप ठीक नहीं कर सकते। ये हमेशा आपकी एजेस को, जो एजेस स्मूथ के लिए एक्स्ट्रा स्मूथ देता है, ये देखो। लेट्स डिलीट इट। मैं एक काम करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा सेम लगा दोनों का? पता चल गया सर। मतलब ये है कि एक्चुअली यहां पर भी एजेस आती हैं और यहां पर भी एजेस आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुड़ रहा है, एजेस कांट बेंड।
एक्चुअली इसने बस ये किया है कि हमें सिर्फ एक डिस्प्ले पर्पस पे दिखाने की कोशिश की है कि जब आप स्मूथ क्लिक करोगे, जब आप इसमें एक्स्ट्रा एजेस स्मूथ के थ्रू लाओगे तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा, दैट्स इट। इसका कोई और पर्पस नहीं है। अब यहां पे एजेस क्रिएट हुई हैं तभी ये मुड़ रहा है। आप ये मत सोचना कि एजेस मुड़ रही हैं, एजेस नहीं मुड़ सकती। एक्चुअली ये है जिसमें जो आपके एक्स्ट्रा एजेस जो यहाँ पे ऑलरेडी लग गई हैं वो आपको यहां नहीं दिख पा रही। एक्चुअली ये वाली एज जो है वो मेन है, जो यहाँ पे ये है। बाकी जितनी भी एजेस यहां लगी हैं जो दिख नहीं रही, एक्चुअली वो ये एजेस हैं जो यहाँ पे इनविजिबल है, क्योंकि वो डिस्प्ले पर्पस के लिए। जब एक्चुअल में हमें कहीं इसे ले जाना होगा या किसी को प्रेजेंट करना होगा तो हमें स्मूथ लगाना होगा, जो कि हमें एक्चुअल वर्जिस दिखाएगा। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। ये आपको थ्री के बारे में मुझे समझाना था कि थ्री कोई जादू नहीं है। थ्री इज एन इनविजिबल स्मूथ, जहां पे एजेस एक्ट होती हैं, लगती हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है। वो दिखती तब है जब आप उसमें स्मूथ अप्लाई करते हो। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, यहां पे बहुत स्मूथिंग है। क्यों? क्योंकि एजेस दूर दूर है। ये काम यहां पर भी हुआ, एजेस दूर है इसलिए स्मूथ हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने जहां एजेस ज्यादा लगाई थी, हुआ क्या, वहां के बीच में और एजेस आई और उसको और स्मूथ कर गई। जैसे यहां पे डिवीजन का मतलब क्या होता है? अब मैं इसे अगर स्मूथ करूंगा तो होगा क्या, यहां पे एक डिवीजन आ जाएगा डिवीजन वन के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर भी एक डिवीजन आ जाएगा और इसके अंदर भी एक डिवीजन आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये थोड़ा स्मूथ होगा लेकिन डिवीजन ऐसे अब बढ़ेंगे। देखो ये होगा थ्री का मतलब, अगर स्मूथ में राउंडिश को भूल जाऊं तो डिवीजन इस तरीके से काम करेंगे। अब मैं कहता हूं डिवीजन टू, डिवीजन टू क्या करेगा, इस तरीके से काम करेगा। वो हर ऑब्जेक्ट, सॉरी ये सही नहीं है, एक मिनट, ये वाली प्रेजेंटेशन सही नहीं है, वेट वेट वेट, लेट्स मेक इंसेट ऑब्जेक्ट टूल एंड मेक इट टू। ओके डन, अब सही आएगी। क्लिक 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 क्लिक। मैंने कोई ऐसे तो चीज नहीं करी जो आपको लगे कि यार ये कैसे हो गया, है ना? डिवीजन ने क्या किया, टू डिवीजन ने क्या किया, उसने हर डिवीजन के अंदर दो और डिवीजन क्रिएट कर दिए। इससे क्या हुआ, जहां पे डिवीजन ज्यादा थे वहां पे आपको एजेस, सेम एजेस हैं यहां पर भी उतने हैं जितने यहां डिवीजन में थे, लेकिन क्योंकि डिवीजन ज्यादा है, क्योंकि उनका डिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए आपको एजेस यहां पे कम, ज्यादा कम लग रही हैं। लेकिन यहां पे क्यों भरी हुई लग रही है? क्योंकि डिस्टेंस कम है। चलो देखते हैं मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा। सी, टू डिवीजन पे मैं थ्री करता हूं, फोर करता हूं, फाइव करता हूं, लेट्स गो ऑन फोर। दिखा आपको इतना बड़ा कंसंट्रेशन? ऐसा क्यों दिखा? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस ज्यादा था, यहां डिस्टेंस आपस में कम था, इसीलिए और स्मूथ हो गया है। बट कोशिश करना कि ये ना करो, बिकॉज दिस क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स। इतनी एजेस लगे तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक तरह से। तो इतनी एजेस भी आपको बहुत देंगी। अब इसे भी थ्री दबाओगे तो आपको और स्मूथ, यानी कि डिवीजन बढ़ के मिलेगा, एक या दो डिवीजन बढ़ के मिलेगा। तो थ्री का मतलब समझ आया? थ्री इज वॉट? नथिंग बट एन इनविजिबल स्मूथ। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, तुम्हें लग रहा होगा यार क्या हो रहा है, बट आई टेंड टू के बता दूं, थोड़ा सा अच्छा लगता है बताने में। ओके, ये समझ आया किस तरीके से एजेस को ज्यादा कम करके हम उसकी स्मूथनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं? यस सर। ओके,
आपको अगर कोई हार्ड सरफेस बनाना है तो आपके पास सपोर्टिंग एज। अब मैं जो टॉपिक, हाँ डिवीजन के लिए कोई टूल है या आपको, मतलब आप इमेज को देख के डिसाइड करते हो कि कहाँ पे एज इंसर्ट करेंगे? मतलब सर, अगर दो एजेस के बीच में आप एज प्लेस कर रहे हो, तो हम्म, वो आप किसी टूल से प्लेस करते हो या आप एस्टिमेट से प्लेस करते हो? दो एजिस के बीच में, एग्जैक्टली बीच में ना? यस सर। हाँ, तो एग्जैक्टली बीच में आपके पास एक टूल ऑलरेडी है ना। अगर आप एक एज सिलेक्ट करते हो, शिफ्ट राइट क्लिक, सॉरी कंट्रोल राइट क्लिक, एज रिंग एंड यूटिलिटीज एंड एज रिंग एंड स्प्लिट, वो एग्जैक्टली बीच में क्रिएट करता है। तो अगर बीच में जरूरत तो बीच में कर सकता हूँ। मेरे को जो एजेस का प्लेसमेंट है ना, वो तब तक वो एजेस, जब तक मैं लगाता, जब तक मुझे लगता है कि वो यूटिलाइज्ड है, यूटिलाइज हो रही है कि नहीं हो रही, अकॉर्डिंग टू माई रेफरेंस। अगर रेफरेंस में यूटिलाइजेशन है उसकी तो लगाओ, रेफरेंस में यूटिलाइजेशन नहीं है तो मत लगाओ। पर मैं कोशिश करता हूं कि स्मूथ को स्मूथ ना करके अपने आप स्मूथ करने की कोशिश, मतलब एजिस के थ्रू, ज्यादा एजिस के थ्रू स्मूथ करूं। उससे फायदा ये होता है, जब हम स्मूथ करते हैं तो उसमें एजिस एक्स्ट्रा लगती हैं, तो डिविजन्स कम लगते हैं। अगर मेरी एजिस मतलब मैंने ऐसे किया, I'm extruding one edge। अब दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों आपको एजेस राउंड दे रहे हैं। बट जैसे ही मैं इन्हें सपोर्टिंग एज दूंगा, इसमें डिस्टेंस कम होने के कारण और इसमें डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण दोनों की जो एज वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। एज वैल्यू चेंज मतलब, अगर मैं 3 दबाता हूं तो आप देखोगे कि यहाँ पे एजेस अब उसकी जैसी हुई है और यहाँ पे आपको थोड़ी कम लग रही होगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली आपको वहां पे कितनी एजेस चाहिए। अब डिविजन्स में 0 करता हूं, आप देखोगे कि यहाँ पे कोई एज नहीं है, जो कि आपको, अगर मैं डिवीजन बढ़ाता हूं तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, यहाँ पे अब एज आई है, पहले नहीं थी। तो मैं इसको काम करने के लिए, अगर मेरे को थोड़े से और स्मूथनिंग की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिवीजन की जगह मैं अपने डिवीजन खुद ऐड करूंगा। अब क्या करेगा, जब अब ये 3 जब दबाएगा तो यहां पर एक की जगह अब यहाँ पे 2 आएंगे, विदाउट यूजिंग मोर डिविजन। आप डिविजन, मतलब डिवीजन ज्यादा करने के बजाय आप सिर्फ क्लिक करोगे और आप अब देखोगे कि डिविजन अपने आप ज्यादा हो गए हैं और स्मूथ हो गया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी एजेस उसके अंदर चाहिए। बट फॉर फॉर प्रिंसिपल बेसिस, एजेस की डिस्टेंस लगभग लगभग सेम होना चाहिए। अगर आप एजेस का डिस्टेंस सेम नहीं रखोगे तो कहीं पर आपको ज्यादा एजेस का जमावड़ा नजर आएगा, कहीं पर आपको कम एजेस का जमावड़ा नजर आएगा, और वो विजुअल पर्पस के लिए सही नहीं होता। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो है टाइप ऑफ मॉडल्स। कितने टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं? 3 टाइप ऑफ मॉडल होते हैं। देर आर ओनली 3 टाइप ऑफ मॉडल एग्जिस्ट इन द 3D मॉडलिंग। वन इज हाई पॉली, वन इज नॉर्मल पॉली, एंड वन इज लो पॉली। कोई इसके बारे में जानता है, इन तीनों के बारे में? नो सर। कोई नहीं जानता, कोई भी? एनीबॉडी? ओके। हाई पॉली, एक तरह से जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो नॉर्मल पॉली होता है। एक नॉर्मल पॉली, नॉर्मल पॉली हम तब कहते हैं जब हम किसी चीज को बनाते हैं, आपने बनाना शुरू कर दिया। और हमेशा ये डिस्टिंक्शन अपने ध्यान में रखना
क्योंकि कभी कभार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इनको मिक्सअप कर देते हैं। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। बाहर से बहुत आवाज आ रही थी, बहुत डिस्टरबेंस है। ओके, अब ओके, फोकस प्लीज। ऑलराइट, प्लेन इसे भी डिलीट कर देते हैं, जो भी है ये मेरे को नहीं पता क्या था। ओके, क्या कह रहा था मैं? ओके, लो पॉली हाई पॉली, राइट। सो लो पॉली और हाई पॉली क्या होता है और नॉर्मल पॉली क्या होता है, तीनों में बहुत डिफरेंस होता है। अ, सबसे पहले हम जो चीज बनाते हैं उसे हम नॉर्मल पॉली रखते हैं। कई लोग उसी में हाई पॉली भी जोड़ देते हैं और कई लोग उसमें लो पॉली भी, मतलब एक तरह से मिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं नॉर्मल पॉली का, और उसके बाद उसे चेंज करते हैं हाई पॉली में। एक्चुअली जब हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है ना, तो हमें एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, एक हाई पॉली, एक लो पॉली। नॉर्मल पॉली एक तरह से नींव होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने की, मतलब आपने शुरुआत में जैसा मर्जी बना दिया, अब उसे हाई पॉली और लो पॉली करने हैं। और वो बिल्कुल बहुत ही सही तरीके से डिपेंडेंट होता है कि आपने नॉर्मल पॉली किस तरीके से बनाया। अगर नॉर्मल पॉली गलत तरीके से बनाया तो वो हाई पॉली नहीं बनेगा, और जब हाई पॉली नहीं बनेगा या तो नॉर्मल पॉली आप लो पॉली भी नहीं बना सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि आपको नॉर्मल पॉली ढंग से बनाना है, ठीक से बनाना है। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है? पहली बात, एजेस का। नॉर्मल पॉली में बिल्कुल मीडियम एजेस होती हैं, मतलब एजेस नंबर जो मैं यहाँ पे दिख रहा है ना, वर्टेक्स, एजेस, फेसेस, ट्राइज एंड यूवीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एजेस कितने नंबर होते हैं। लो पॉली में एजेस कम नंबर पे होती है। अब आप ये सोचोगे यार, तीन एक ही ऑब्जेक्ट, मान लो मैंने एक हेडफोन बनाया, हेडफोन का हाई पॉली किया, हेडफोन को लो पॉली किया, लेकिन रहा तो हेडफोन ही, तो लो पॉली क्यों और हाई पॉली क्यों? लो पॉली ज्यादातर गेमिंग के लिए यूज होता है। एनीबडी इंटरेस्टेड इन गेमिंग? हाँ सर। यस सर। तो गेमिंग में लो पॉली, करेक्ट, लो पॉली ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, यानी कि पॉली क्यों, उसकी वजह भी है। उसकी वजह है लिमिटेड नंबर्स, पॉली काउंट्स, जिसे हम पॉली काउंट कहते हैं। पॉली काउंट बहुत लिमिटेड होता है, मतलब आपके पास एक ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन नहीं, आपके पास एक इंस्ट्रक्शन आती है, उस इंस्ट्रक्शन से बोलते हैं कि जैसे मान लो मुझे एक टेबल है, अब वो टेबल मुझे 10 बाय 10, मतलब कि 200 पॉली में चाहिए, मान के चलते हैं, सिंपल 200 पॉली की एक टेबल। या कह लो कि एक्चुअली गेम इंजन जो होता है, द गेम इंजन, जितने ज्यादा पॉलीज क्रिएट करते जाओगे उतना उसको हैंडल करना मुश्किल होता चला जाएगा। और आप क्योंकि उसमें लाइव रेंडरिंग करते हो, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉलीज देता है वो, कि इतने पॉली में आपको अपना पूरा गेम बनाना है। अब वो 2 करोड़ पॉली या 3 करोड़ पॉली होंगे, आपको लगेगा 3 करोड़ पॉली तो बहुत होते हैं, नहीं होते, 10 करोड़ पॉली हो गए, अभी 20 करोड़ भी होते हैं। ये रेंडर इंजन पे डिपेंड करता है। अभी अनरियल 5 आ रहा है, तो अनरियल 5 में पॉली लिमिट शायद है ही नहीं, शायद, मतलब मैंने जो देखा था शायद पॉली लिमिट नहीं है, तो वो छोड़ते हैं उसे। लेकिन ये डिपेंड पूरा करता है आपके गेम इंजन पे, कि गेम इंजन आप जो यूज कर रहे हो, चाहे वो कोई सा भी हो, और वो किस सिस्टम पे चलने वाला है। वो PS5 पे चलने वाला है, PS3 पे चलने वाला है, वो Xbox पे चलने वाला है, या वो, जैसा कि मैंने, याद है एक गेम की पाइपलाइन बताई थी, उसके अंदर था कि किस क्या कौन सी डिवाइस पे चलने वाला है। वो ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिवाइस पे चलने वाला है और कितना टेक्निकल चलने वाला है, उसके अंदर क्या क्या चीज है। अगर उसके अंदर इफेक्ट ज्यादा है तो हमें उसका जो ग्राफिक्स है वो
थोड़ा कम करना पड़ेगा। और अगर ग्राफिक ज्यादा चाहिए तो इफेक्ट्स कम है तो ग्राफिक्स अच्छे मतलब पॉली अच्छे क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक तरह से हैवीनेस के ऊपर डिपेंड होता है। तो हम बात करते हैं लो पॉली की, तो लो पॉली में एक्चुअली डिटेल्स बहुत कम होती हैं, लेसर एंड फ्यूअर डिटेल्स। जैसे आपने एक जीन्स ली, अ, आगे बताऊंगा चलो। तो नॉर्मल पॉली से लो पॉली बहुत ही छोटा होता है, मतलब अगर जहां पे हाई पॉली आपका 2 मिलियन 3 मिलियन पे जाता है, 3 मिलियन पता है ना, मिलियन कितने होते हैं मुझे आइडिया नहीं है कितने होते हैं मिलियन, लाख, 10 लाख, 10 लाख का 1 मिलियन होता है ना। तो अगर वो 20 मिलियन पे 10 लाख, 10 लाख पे जाता है तो लो पॉली वहीं पर 1000 में या 2000 में बन जाएगा। इतना फर्क होता है, सोचो, 10,000, 10 लाख, या 2,000, 10 लाख, 3,000, 10 लाख। ये मैं एक बहुत हाई चीज बोल रहा हूँ। 20,000, 10 लाख, मैं अगर 20,000 तक भी पहुंच लूं तब भी 10 लाख बहुत ज्यादा है ना, ऑब्वियस है। तो डिटेलिंग जो पॉली काउंट्स हैं वो लो पॉली में बहुत कम होते हैं और हाई पॉली में बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? डिटेलिंग। सर सर गेम्स में जो होता है तो वो ऐसा ही होता है ना कि एक बार बन जाता है तो उसके बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए उसको इंपोर्ट किया जाता है, जैसे एंड्रॉइड हो गया, एक्सबॉक्स हो गया, पीसी हो गया, कुछ भी। तो अलग अलग तो नहीं बनाते होंगे, वैसे अलग बनाते हैं। अलग बनता है। मतलब क्यों? सर एक कैरेक्टर अ- बन रहा है कि मतलब जो अब एक्सबॉक्स। मेरी बात सुनो, तुम कीबोर्ड यूज करते हो पीसी गेम खेलने के लिए? यस। जी सर। और मोबाइल पे खेलने के लिए कौन सा कीबोर्ड यूज करते हो? उंगलियां। ऐसा कीबोर्ड नहीं होता, वो तो क्या होता है उसमें? मोबाइल के ऊपर जो मतलब स्क्रीन के ऊपर जो उसका यूआई के बटन होते हैं उसी से। तो इंटरनेट तो वो प्रोसेस ही डिफरेंट कर दिया ना तुमने। हाँ सर। एक तो कीज चल रही है, दूसरा आपका टच चल रहा है। तो टच वाला अलग होगा ना, वो अलग तरीके से रखा जाएगा ना। अगर आप पबजी बनाया मोबाइल और पबजी बनाया पीसी, दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में हाँ सर डिफरेंस आ डिफरेंस। जाएगा। यस सर। हाँ दोनों में, हाँ सर लेकिन यहां अभी तक कि दोबारा ग्राफिकली भी डिफरेंस आ जाएगा। नहीं, मतलब कोडिंग एक डिफरेंट, कोडिंग डिफरेंट हो जाती है, गेम वही रहेगा। हाँ कोडिंग डिफरेंट हो जाती है, गेम प्लस गेम वही रहेगा। प्लस ये भी है कि आपका जो ग्राफिक है, जो कंप्यूटर में ग्राफिक यूज होता है वो थोड़ा हाई एंड अगर मान के चलो, और अगर, लेकिन वो फिर भी मोबाइल उसका मुकाबला नहीं कर सकता है पीसी का, ये पता है ना। यस। हाँ। यस सर। हाँ, तो मोबाइल के लिए हाई एंड खत्म हो गया ना, मोबाइल हाई एंड नहीं आ सकता, वो एंड आ सकता है, हाई आ सकता है, हाई एंड नहीं जाएगा। वो कभी भी कंप्यूटर का मुकाबला नहीं कर सकता। आगे भविष्य में करेगा पता नहीं, पर अभी नहीं कर सकता। जैसे कि मोबाइल, जैसे कि कंप्यूटर आपका PS5 PS4 का मुकाबला नहीं कर सकता, वैसे ही आपका मोबाइल है वो अभी कंप्यूटर का मुकाबला नहीं कर सकता। सिंपल एज दैट। तो तीनों के लिए मॉडल सेम बनता है, मॉडल में डिफरेंस नहीं होता है। जो चीज सर डिफरेंस होती है वो डिटेलिंग की डिफरेंस। और सर कोड से तो डिफाइन नहीं होता ना, वो तो मतलब 3D डिजाइन होते हैं तो उसी से डिफाइन होता है, या वो कोड से डिफाइन होता है। क्या? सर जो पॉली होते हैं, आप जो बोल रहे हो हाई पॉली नहीं यूज होता, लो पॉली यूज होता है, मतलब जैसे कि पीसी के लिए जितने पॉलिश यूज होते होंगे तो वो तो फोन के लिए नहीं होते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में सेम चीज यूज होती है। देखो मैं अभी गेम की बात कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा पीसी गेम क्या होता है मोबाइल गेम नहीं होता क्या होता है। दोनों में सेम तरीका यूज होता है, बट ग्राफिक वाइज जो डिस्प्ले वाइज है वो चेंज हो जाता है। दोनों में सेम तरीके से यूज होता है गेम्स में। मैंने ये नहीं बोला था मोबाइल गेम पीसी गेम, मैं सिर्फ गेम की बात कर रहा हूँ। गेम में आपका लो पॉली करेक्टर्स यूज होते हैं, लो पॉली मूव्स यूज होते हैं, लो पॉली मूव्स कह रहा हूँ, लो पॉली हाउस यूज चेंज होते हैं। सब लो पॉली होता है क्योंकि उन्हें हायर रेंडरिंग रेट चाहिए, हाईएस्ट रेंडरिंग रेट। जहां पे आपने पलटे तो वो बना हुआ नजर आया, आपका पूरा करेक्टर वो ग्राफिकली होता है ना, तो ग्राफिक तो हर पल बनाना पड़ता है।
ऐसा तो हो नहीं सकता एक ग्राफिक। तो वो ग्राफिक जनरेशन जो है, जो गेम इंजन है, जो ग्राफिक को जनरेट करता है आपके लिए, पूरे उसके सेटअप करता है आपके सीन को, और बताता है कि यार हर जगह है, पास वाली चीज अच्छी दिखेंगी, दूर वाली चीज पतला दिखेंगी, वो ग्राफिक इंजन पे डिपेंड करता है। लेकिन ग्राफिक इंजन की भी कुछ नीड होती है। ग्राफिक इंजन कहता है कि मैं पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर पॉलिश ही एक्सेप्ट करूंगा, इससे ज्यादा पॉलिश हुए तो मैं या तो काम नहीं करूंगा या फिर काम गलत तरीके से करूंगा। तो उसको ध्यान में रख के क्या आता है, और जितना कम हो सके उतने कम पॉलिश में आपका वो काम किया जाता है। वो आप चाहे घर ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, चाहे आप घर बना लो, चाहे वेपन बना लो, चाहे किसी भी चीज को बना लो, वहां भी आपको तीन तरीके के मिलेंगे। पहला लो पॉली, दूसरा नॉर्मल पॉली, तीसरा हाई पॉली, तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है। अगर अगर ध्यान ना हो तो कभी दूर से किसी गन को पड़े हुए देखना तो तुम्हें ऐसा लगेगा सिर्फ पतरा सा बना हुआ का, कुछ नहीं है। थोड़ा और पास जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ गन तो है, कुछ ना कुछ तो है। और जैसी वो तुम्हारे हाथ में आएगी, तुम्हें एकदम बिल्कुल फर्निश्ड, एकदम स्पेकुलर, हाईलाइट सब दिख रही है उस गन के अंदर, और वो बिल्कुल डिटेल्ड गन दिखेगी आपको। यही होता है। यस सर। हाँ, तो वहां पर भी यही चीज यूज होती है, हाई पॉली, लो पॉली, नॉर्मल पॉली, डिस्टेंस के हिसाब से। गेम इंजन ही है जो उसकी डिटेल छुपाता है, और जब तक आपके पास गन नहीं आती तब तक उसकी डिटेल छुपाए रखता है, और जैसे ही वो आपके पास आती है उसकी डिटेल दिखा देता है और बाकियों की छुपा देता है। सेम लो पॉली में लो एजेस यूज होती हैं, तो पता चल गया। अब लो एजेस का मतलब क्या हुआ? लो एजेस का मतलब हुआ डिटेलिंग खत्म। अब डिटेलिंग किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डिटेलिंग? डिटेलिंग कहते हैं, जैसे मान लो आपने एक जीन्स पहनी है, अब जीन्स पे आते हैं अब दोबारा। वो जीन्स पे आपने एक डिजाइन बन देख रखा है, ठीक है, एक डिजाइन है, कट लगे हुए हैं बहुत सारे, दैट्स कॉल्ड डिटेलिंग। डिजाइन मॉडल वही है, जीन्स को अब जीन्स ही कहोगे, चाहे वो कट वाली हो, चाहे मंकी फिनिश हो, चाहे कोई सी भी हो, लेकिन डिजाइन चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, तो आपका क्या है, लो पॉली में कोई भी डिजाइन नहीं होता, मतलब कोई उठा बैठक नहीं होती, कोई कट्स एंड कर्व्स नहीं होते, सिंपल प्योर मॉडल बनता है, सिंपल प्योर मॉडल, और उसको थ्री में नहीं देखा जाता है, क्योंकि वहां पे लो पॉली का मतलब ये भी होता है कि एजेस के लूप्स को, जितने भी मैंने तुम्हें रूल बताए थे अब बताने जा रहा था, लूप्स एजेस कोई मायने नहीं रखती है। एजेस का लूप कोई मायने नहीं रखता है, उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि कम से कम पॉलीज में सबसे ज्यादा आउटपुट निकालने का। और जहां ऐसा कुछ होता है वहां पे उसकी क्वालिटी नहीं देखी जाती, उसे देखा जाता है कि वो ठीक से बना है कि नहीं, वो मतलब लग रहा है कि नहीं। मतलब जब भूख लगी हो ना, तो आप कैसा भी खाना बना करना हो आप खा लोगे, ये वो वाली बात होती है। क्योंकि वहां पे भूख क्या है, लो पॉली की भूख है, जितने पॉलीज कम होंगे उतना अच्छा रहेगा गेम इंजन के लिए उसे एक्सेप्ट करने में। तो तो जो कुछ कंपनीज होती हैं जो मतलब खुद की गेम इंजन वगैरह बनाती हैं, तो वो भी पॉली लिमिट रखते होंगे? हाँ सब, अरे भाई गेम इंजन जो है वो आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ज्यादा पॉलिश, तो आप कैसे बना लोगे? आपको इसीलिए गेम तो बनाना है, गेम आप गेम ही नहीं इतने बन पा रहे डिटेल, तो कैसे करोगे? सर तभी जो पहले गेम्स आती थी या जो अभी 4-5 साल पहले तक भी गेम्स आती थी या पबजी वगैरह भी, उनमें चीजों की डिटेलिंग बहुत कम होती है, मतलब वो हार्डली। टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी डिफरेंस है यार, वो आपका टेक्निक और टेक्नोलॉजी डिफरेंस है। पहले जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी और अब में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारे टाइम पे जो गेम्स बनती थी, चाहे वो कॉल ऑफ ड्यूटी हो वन हो, कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वार हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, इसमें डिटेलिंग्स के लिए जो ऑप्शंस थे ना वो कम थे। डिटेलिंग का मतलब होता था टेक्सचर लगाओ और टेक्सचर में ही इस तरीके का इनपुट दो कि वो टेक्सचर आपको थोड़ा सा अंदर बाहर, मतलब थोड़ा सा चीज लगे। कोई पीबीआर टेक्सचरिंग नहीं होती थी, फिजिकल बेस्ड टेक्सचरिंग, फिजिकल रेंडर्स वो नहीं होते थे, कोई शूट नहीं होती थी, कोई मैप्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। सब कुछ आपको हाथों से करना होता था। फोटोशॉप होना था, फोटोशॉप में कोई भी चीज बनाना, फोटोशॉप में बनाने के बाद उसके मैप्स निकालना आर द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट एवर। मतलब मुझे टेक्सचरिंग में सबसे हार्डेस्ट पार्ट उसको
टेक्सचर करने के बाद उसके पासेस निकालना होता था। लाइट पासेस नहीं होते थे। आपकी जो रेंडर इंजन है उनकी जो क्वांटिटी थी वो बहुत लिमिटेड होती थी। भाई 20,000 के अंदर पूरा गेम बन रहा है, 20,000 के अंदर पूरा गेम बन रहा है। सोचो, जहां हम 20,000 के अंदर एक गन बनाते हैं, वहां 20,000 के ऊपर पूरा गेम बन रहा है। तो सोचो उसकी क्या डिटेलिंग होगी। एजेस नहीं है तो मुड़ नहीं सकती, मुड़ नहीं हो सकती तो गड्ढे नहीं बन सकते, गड्ढे नहीं बन सकते तो डिटेलिंग नहीं आएगी। तो एजेस का कम ज्यादा होना उसकी डिटेलिंग पे असर पड़ता है, और वो हमें लो चाहिए होती है। अब लो का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही लो कर दो। गन का मॉडल गन के जैसा दिखना चाहिए। और इसके आगे चलेंगे तो और भी पता चलेगा कि इसके अंदर भी थोड़े रूल्स क्रिएट होते हैं। एक या दो रूल्स क्रिएट होते हैं जो मैं बताऊंगा जब हम लो पॉली पे काम करेंगे। सर बट जो अभी नई गेम्स आ रही हैं, जो PS5 वगैरह, जो अभी रिलीज भी नहीं हुई, जिनके सिर्फ ट्रेलर्स आए हैं, उनकी सर जो उसमें डिटेलिंग है वो सर बहुत हाई पॉली होगी उसके हाँ, हिसाब से, क्योंकि सर उसमें तो डिटेलिंग मूवीज से भी तगड़ी तगड़ी, जितनी एनिमेटेड मूवीज आई हैं उससे भी ज्यादा वो तगड़ी तगड़ी, उन मतलब एक फेस के इफेक्ट्स भी उन्होंने इतने ज्यादा डाल दिए हैं कि वो रियलिस्टिक भी लगता है और कैरेक्टरिस्टिक भी लगता है। और अब जो लेकिन वो चीजें जो मतलब आप डेवलप कह हो रहे रही हो, हैं वो। सुनो 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 सुनो, जो आप कह रहे हो उसे ध्यान से सुनो पहले। आप कह रहे हो कि फेस रियलिस्टिक लगता है। क्या इसमें मॉडल का हाथ है या टेक्सचर का? फिर दोनों का ही टेक्सचर। होगा। दोनों का होगा, लेकिन एजिस से ज्यादा टेक्सचरिंग का होगा। टेक्सचर कितने हद तक जा सकता है, कितनी डिटेल टेक्सचर बन सकता है। टेक्सचरिंग के भी वो होते हैं कि यार टेक्सचर कितना बड़ा है, कितना छोटा है। मैं अगर तुम्हें 1024 पे मैं तुझे बोलूं, सच संचेत, संचेत तो नहीं होगा खैर यहाँ पे, उसके साथ थोड़ी ट्रेजेडी है। सदाशिव, अगर मैं तेरे को ये बोलूं, या हर्षित तेरे को बोलूं, या पुलकित बोलूं, या अंकित बोलूं, या कोई भी बोलूं, मैं आपको बोलता हूँ 1024 बाय 1024 की शीट पे आप एक डिटेल टीपी बनाओ, ठीक है। और बाकियों को, अनुभव को और बाकियों को कहता हूं 2048 बाय 2048 के उस पे डिटेलिंग बनाओ, डीपी बनाओ। तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा कौन उसकी डिटेलिंग कर पाएगा? जो है बड़े साइज में कर रहा हूँ। और फंसा दिया मतलब तुमको। जो बड़े सीट में होगा। हाँ, सर, जो बड़ा वाला सीट लेके मतलब जो कर रहे होंगे तो उनका ज्यादा डिटेल आए, क्योंकि उनको ज्यादा एरिया मिलेगा। लेकिन वो भी एक एक्सटेंट तक, वो भी ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता अगर डीपीआई से सही नहीं है तो। अगर मैंने आपको कहा एक पेज दिया, लेकिन एक चीज, तुम ग्राफिक डिजाइन, तुमने फोटोशॉप पार कर लिया है ना? यस सर। तुम्हें ये नहीं पता कि डीपीआई और कितने बिट पे तुम बना रहे हो वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी आपको मैंने 2048 दिया हो या 1024 दिया हो, अगर आपके पास डीपीआई नहीं है, या आपके पास पीपीआई नहीं है, या आपके पास 32 बिट वाली इमेज नहीं है, 16 बिट वाली इमेज नहीं है, आप 8 बिट पे काम कर रहे हो, 8 बिट की जेपीजी इमेज पे काम कर रहे हो, 8 बिट के रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हो, तो क्या आप डिटेलिंग दे पाओगे? हाँ ये सर। तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि सर इसकी डीपीआई कितनी होगी और इसकी इसका बिट रेट कितना होगा? ये बहुत जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी है पूछना। अब 2048 पे अगर मैं आपको टारगा फाइल देता हूं, टीजीए फाइल, और वन मतलब सॉरी 1024 पे मैं आपको टारगा फाइल देता हूं 32 बिट पे, और आपको 2048 की जेपीजी फाइल देता हूं 8 बिट पे, तो दोनों में सबसे ज्यादा डिटेलिंग कौन देगा? तो वो 32 बिट वाला। 32 बिट वाला, यानी कि आपकी 1024 पे। तो ये भी चीजें देखनी होती है यार। 3D का मतलब ये नहीं होता, जब टेक्सचरिंग पे आते हैं ना, तो ये चीज बहुत देखनी होती है कि आप सिर्फ इमेज का साइज बड़ा, जो पेज का साइज बड़ा करने से कुछ नहीं होता। पेज के अंदर डिटेलिंग लाने के लिए आपको उसके बिट्स भी देखने पड़ते हैं, कितने बिट पे आप काम कर रहे हो।
और कौन सा वो यूज कर रहे हो, कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हो, आर यू यूजिंग EXR फॉर्मेट, और यूजिंग टिफ फॉर्मेट, टारगा फॉर्मेट, जिफ फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हो उस इमेज को सेव करने का। क्योंकि एक बार आप मान लो आपने टारगा फाइल ली, TGA फाइल ली, 32 बिट पे काम किया, और जब सेव किया तो उसे JPG में कर दिया, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ इतना काम करने का, इतनी डिटेलिंग देने का? नहीं हुआ ना। तो ये सब चीजें एक टेक्सचरिंग आर्टिस्ट को समझनी पड़ती हैं, एक टेक्सचरिंग आर्टिस्ट को जाननी पड़ती हैं, ये बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक है। पता नहीं ऐसे। हाँ जी। तो मैं बोल रहा था TGA फाइल में कभी काम नहीं किया, पता नहीं, यूज नहीं किया फोटोशॉप में। फोटोशॉप में ये तो पता होगा ना कि 32 बिट, 8 बिट और 16 बिट क्या होता है। हाँ वो पता है। हाँ, तो 30 JPG पे 32 बिट और 16 बिट अप्लाई सेव हो जाती है। जी सर। 16 बिट की इमेज और 32 बिट की इमेज JPG में सेव हो जाती है। नहीं सर, 8 बिट की देती है वो। हाँ, होती है कि नहीं होती? नहीं होती है। नहीं होती, क्योंकि JPG उसके लिए बना ही नहीं है। JPG सिर्फ 8 बिट इमेज संभाल सकता है, PNG इमेज भी 8 बिट संभाल सकता है, TGA और टिफ 32 बिट पे आ सकते हैं। 16 बिट और 32 बिट पे टिफ, टारगा, EX और HDR, ये चार है जो 32 बिट संभाल सकते हैं, बाकी कोई नहीं है। मेरे ख्याल से टारगा हाँ संभाल लेगा, इसके अलावा 32 बिट कोई नहीं संभाल सकता। ये बहुत हैवी फाइल्स होती हैं बहुत, लेकिन उसके लिए फिर वही है कि आपका टेक्सचरिंग भी, वो जो रेंडर इंजन है, तो आपके जब आपकी क्वालिटी बढ़, जब आपकी क्वांटिटी बढ़ गई ना, जब आपने गेम इंजन की भूख बढ़ा दी कि यार अब मैं पॉली ज्यादा संभाल सकता हूँ, मैं ज्यादा हैवी वेट के टेक्सचर संभाल सकता हूँ, नाउ इट्स बिकमिंग रियल एंड रियल। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर और कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वारफेयर पुरानी वाली 1999 और 2020, इन दोनों की देखना, आपको पता चल जाएगा कितना फर्क आया है। या फिर ये लिख लो एवोल्यूशन ऑफ कॉल ऑफ ड्यूटी, अगर यूट्यूब पे भी टाइप करोगे तो आपको समझ आएगा कि गेम हिस्ट्री किस चीज का नाम है, किस चिड़िया का नाम है गेम हिस्ट्री, कि गेम हिस्ट्री पहले क्या होता था और अब क्या होता है। बट रूल्स आर द सेम। लो पॉली यूज होना है तो लो पॉली यूज होना है। अब आप बोलोगे यार हाई, मतलब आप आजकल जो गेम आ रहे हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम PS, अभी PS5 का इनोवेशन नहीं हुआ है, मतलब हो चुका है पर इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, वो ट्रायल बेस पे है, उसे छोड़ते हैं। लेकिन आज भी लो पॉली हाई पॉली का कॉन्सेप्ट है दुनिया में। हर कोई हर कोई नहीं आई आई अनरियल 5 पे काम कर सकता है, मतलब हर कोई अनरियल को अफोर्ड नहीं कर सकता 5 को काम करने के लिए, बहुत पैसे लगते हैं। अनरियल ऐसे है तो सही, लेकिन उसको पैसे लगते हैं ना चीजों को क्रमडे करने में। उसके जैसा कंप्यूटर भी तो होना चाहिए कि अनरियल 5 को देख सके, उसे संभाल सके। लेकिन जब से लेके तब तक अनरियल सिर्फ गेम इंजन के बढ़ने से, गेम इंजन पे पूरा डिपेंडेंट होता है गेम। अगर गेम इंजन एडवांस हो रहा है तो उसमें आप ज्यादा चीजें दे सकते हो। मेरे पास मेरे पास क्या, तुम्हारे पास भी 2 हाथ हैं, ठीक है, मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 चीजें पकड़ सकता हूँ। अगर मैं 10 चीजें पकड़ने लगा तो क्या हो गया, या तो गिर जाएगा, यानी कि गेम इंजन क्रैश हो जाएगा, गेम बना ही नहीं। तो गेम इंजन की टेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी, मेरे को एक बंदा और लाना पड़ेगा जिसके पास भी 2 हाथ हो, मेरे पास भी 2 हाथ हो, तब जाके हम 10 चीजों को संभाल पाएंगे। तो गेम इंजन इंप्रूव होने, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आपके गेम्स पे असर कर रही है, और वो आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेलिंग दे पा रहे हैं। मेरे को कॉल ऑफ ड्यूटी में सबसे अच्छी डिटेलिंग लगी थी जब वो ब्लैक ऑप्स आया था। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स में जो शुरुआती सीन है जिसमें वो बार में होता है और आग जलाता है, एंड उसके हाथ का टैटू दिखता है, तो मुझे समझ गया था कि इसका जो डिटेलिंग है बहुत हाई है। वो अलग बात है कि मेरे सिस्टम ने सिर्फ उतना ही चलाया, उसके बाद खत्म हो गया, सिस्टम बंद हो गया, क्योंकि उसके बाद वो ग्राफिक नहीं संभाल पाया। बट जब मैंने उसे देखा ध्यान से, तो वो बहुत अच्छा दिख रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ डिटेलिंग इन पॉलीज एंड इन टेक्सचर, ये दोनों मिक्स चलते हैं आपस में। तो ये अगर वो संभाल सकता है, अब डिटेल्स इन टेक्सचर यानी कि DPI अच्छी हो, टारगा की फाइल्स एक्सेप्ट करे, और
हैवी एजेस, मतलब आप 2048 या 4K का टेक्सचर उस पर अप्लाई कर रहे हो, तो 4K के टेक्सचर में ऑफ कोर्स आपको ज्यादा डिटेलिंग के क्रिएट होगी। 32 बिट पे 4K टेक्सचर, सोचो क्या मजेदार लगेगा ना। तो ये चीज जब डेवलप हो रही है गेम इंजन में, तब आपका काम चल रहा है। सिर्फ एक चीज से नहीं काम करता, इट टेक्स लोड्स ऑफ थिंग्स। तो आपके अब लो पॉली में डिटेलिंग हाई होने लग गई है थोड़ी बहुत, बट इसका मतलब ये नहीं कि लो पॉली नहीं रहा, लो पॉली अब भी लो पॉली ही रहेगा। हाई पॉली में माइन्यूट डिटेल्स भी कॉपी की जाती हैं, माइन्यूट डिटेल बनाई जाती है, एक छेद भी बनाया जाता है, वो हर चीज डिटेलिंग, वो उसके स्टाइल को बनाता है एक्चुअली। मॉडल दोनों बना रहे हैं, लो पॉली भी और हाई पॉली भी, पर लो पॉली में स्टाइल नहीं होता, उसका कोई भी स्टाइल वहां नहीं चलेगा, जबकि हाई पॉली में स्टाइल एक्चुअली मेंशन किया जाता है मॉडल के साथ साथ। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जी सर आ रहा है। ओके। तो हाई पॉली जो है, द हाई पॉली दैट वी आर मेंशनिंग, दैट आई एम मेंशनिंग टुडे, हाई पॉली है। हाई पॉली बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स पे काम करता है, वो हर एक छोटी छोटी चीज, छोटे छोटे गड्ढे, छोटी छोटी चीज आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी इन हाई पॉली। क्योंकि हाई पॉली का मतलब ये नहीं कि एजेस बड़ी हो जाए, एजेस क्यों ज्यादा है ये भी डिपेंड करता है कि एजेस क्यों ज्यादा है, भाई क्यों लगाऊं मैं इतनी एजेस। वो इसीलिए कि हर एज का एक मतलब होता है। अगर आप एक एज लगा रहे हो तो यू नीड टू गिव हिम स्पेसिफिक डिटेल अबाउट दैट एज, यार ये एज है, इस एज को अब मैं ऐसे यूज करने वाला हूं, ये खाली पीली यहां नहीं है, इसका एक मकसद है। ठीक है। और आई थिंक टाइम हो गया। ठीक है, तो हाई पॉली, लो पॉली, नॉर्मल पॉली बेस है, हाई पॉली और लो पॉली उसके रिजल्ट है। हाई पॉली में ज्यादा एजेस होती हैं, लो पॉली में कम एजेस होती हैं, बट दोनों में एजेस का बहुत अंतर, मतलब बहुत ही ज्यादा यूज होता है, यूटिलाइजेशंस होती हैं, कोई एजेस खाली नहीं होती। कैसी लगा दो जी हाई पॉली है फटाफट भरो एजेस, नहीं, सबका एक मतलब होता है, क्योंकि आपको ये पता है और हमें ही पता है कि हमारे कंप्यूटर कितना संभाल सकता है। लो पॉली में डिटेलिंग्स या फिर कह लो स्टाइल नहीं होता, सिर्फ मॉडल होता है। स्टाइल एंड डिटेलिंग्स हाई पॉली में आते हैं। नॉर्मल पॉली में भी स्टाइल एंड डिटेलिंग्स आते हैं, ऐसा नहीं नॉर्मल पॉली में स्टाइल एंड डिटेलिंग्स नहीं आते, लेकिन जो आपको नॉर्मल पॉली से हाई पॉली का डिफर बनाता है वो आता है कॉन्टेक्ट एज, सॉरी, कॉर्नर एजेस या सपोर्टिंग एजेस। नॉर्मल पॉली में सपोर्टिंग एजेस नहीं होती हैं, माइन्यूट डिटेल्स नहीं होती हैं, वो हम हाई पॉली में बनाते हैं। क्योंकि नॉर्मल पॉली को सिर्फ नॉर्मल पॉली नहीं रखना, उसे लो पॉली भी करना है, तो अगर मैंने एजेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो नॉर्मल पॉली बनाना मुश्किल हो जाएगा, सॉरी लो पॉली बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसमें सपोर्टिंग एज नहीं डलती है नॉर्मल पॉली में, हाई पॉली में डलती है। हाई पॉली में छोटी छोटी चीजें जैसे स्पोर्स हो गया, जाली हो गई, ये सब चीजें जो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो भी आ जाती हैं। लेकिन लो पॉली में कुछ नहीं होता ऐसा। लो पॉली सिर्फ एक मॉडल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो मॉडल क्रिएट करता है, जो मॉडल दिखता है। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ लास्ट, शायद मेरे पास हो, होना तो चाहिए। के पास कुछ हो, शायद मैंने पहले भी दिखाया था ये। आई थिंक यही है शायद, लेट्स सी। सर इसको किसी फेस में मतलब वो इंसर्ट किया जा सकता है क्या? हाँ जी। तो मतलब जैसे कि मतलब एक फेस के ऊपर तो एक सर्कल से का अगर एज इंसर्ट करना चाहे तो वैसा कुछ कर सकते हैं क्या, या मतलब ज्यादा एज क्रिएट करके वैसे ही फेस डिलीट करना पड़ेगा? मैं समझा नहीं।
तो मतलब जैसे स्फीयर है तो उसके अंदर मैं सर्कल शेप का एक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो क्रिएट कर सकते हैं सर्कल शेप में इसको, जैसे कि हम लाइन में क्रिएट करते हैं ना एजेस को, तो उसको कोई शेप दिया जा सकता है वैसा? कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, कैसे बट से? सर्कुलराइज एक होता है, उससे कर सकते हो, वील डिस्कस नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सर्कुलराइज एक वो चीज होती है जो आपके किसी भी एजेस को राउंड करने की कोशिश करती है, शायद मैंने करवाया भी था। तो याद नहीं आ रहा सकते हैं। मैंने कराया था। Visualize कराया था। ओके, देयर इट इज। तो ये लो पॉली है, आप देख रहे हो कम एजेस यूज करना है, एजेस का कोई फ्लो क्रिएट नहीं हो रहा है, एजेस बहुत कम यूज करिए। यहाँ पे कुछ बिल्कुल खाली हो गया है, यहाँ पे अजीब तरीके से बनी हुई है, यहाँ पे भी, और कोई थ्री नहीं है। अगर मैं थ्री दबाऊंगा तो इट विल रूइन इट। थ्री दबाया, देखा, सब रूइन कर दिया इसने। क्यों? क्योंकि ये थ्री के लायक है ही नहीं, लो पॉली कभी थ्री के लायक हुआ ही नहीं है। अब वेयर एज इन हाई पॉली, दिस इज हाई पॉली। हाई पॉली में डिटेल्स के साथ साथ एजेस भी बहुत ज्यादा यूज होती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सी, सी, ये लो पॉली में नहीं मिलेगा तुम्हें, ये लो पॉली है, कुछ भी नहीं है। मॉडल है, मॉडल पूरा वैसा का वैसा ही है जैसा हमने बनाया था, है ना, मॉडल वैसा ही है, मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल बिल्कुल सही है। मतलब मॉडल लग रहा है ना गन है, ऐसा तो नहीं है। लो पॉली का मतलब ये है कि बिल्कुल गन मत बनाओ, मॉडल वैसा का वैसा ही है, स्टाइल नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ कट्स थे वो नहीं है, पीछे के हल्के हल्के ग्रिप था वो नहीं है, यहाँ पे एक ग्रिप था वो नहीं है। जो इनके अंदर जो कट्स लगे तो वो कैसे मतलब बनाए गए? फिर वो मैं रिवॉल्वर के अंदर ट्राई कर रहा तो वो हुआ नहीं, मतलब या तो वो पूरा तीखा दिख रहा है या मतलब वो तो स्मूथ जैसा कर्व नहीं आ रहा उसमें। मुझे दिखाना है एक बार, तभी बता पाऊंगा यार मैं मॉडल के बारे में। हर मॉडल को बनाने का तरीका सेम होता है, अलग नहीं होता, लेकिन उसके जो शेप्स, उसके अंदर जो डिजाइन होता है, वो निकालने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो मुझे एक बार दिखा देना वो जो भी बनाया। सो एज यू कैन सी देर आर लेस, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तुम देखोगे कि बिल्कुल फ्लैट है, जबकि आगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये फ्लैट नहीं है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे छेद बने हुए हैं। तो इसे ऑफ करते हैं, अब हाई पॉली चलते हैं। सी, यहाँ डिटेल देखो, यहाँ की डिटेल देखो, ये छोटी छोटी डिटेल गायब थी ना पहले, ये डिटेल नहीं थी ना यहाँ पे, जानबूझ के किया गया। ये देखो, ये देखो, सर इसमें तो लाइट और शैडो भी बना रखे, रेंडर भी लाइट है। और, नहीं लाइट और शेडो कुछ नहीं होती। क्या लाइट शेडो? सर जैसे बीच बीच में देख रहे हो आप, कहीं पे लाइट बन रही है और वो कहीं पे वो वो शेडर होता है, वो लाइट शेडो नहीं है, वो शेडर है। शेडर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अगर बिना शेडर के करोगे, वो तो मैं दिखाने के लिए ऐसा किया हुआ है, वरना वो इस तरीके का है भाई। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट। अब ठीक है, वो सिर्फ दिखाने के लिए, देख रहे हो? यहाँ देखो, आप इसको इसको देखो, चलो, कट्स एंड कर्व्स है, लो पॉली में देखते हैं कहाँ है कट्स एंड कर्व्स, लेकिन डिजाइन वही है, दोनों का शेप एक जैसा है। थोड़ी गलतियां हो सकती हैं मानता हूं, बट जरूरी नहीं सारी गलतियां। हम्म, ये देखो, ये लो पॉली है, ये लो पॉली है, ये हाई पॉली। हाई पॉली में डिटेलिंग है, लो पॉली में नहीं है। सी, दिस इज सिंपल एम्प्टी बॉक्स। तो ये आपके ऊपर है यार, कि आप लो पॉली में कितना डिटेल। अब एक चीज और देखते हैं, लो पॉली कितने एजेस की बनी है। पूरा लो पॉली फेसिस 5600
91 जो भी है, 5691 में पूरा फेसेस अगर मैं देखूं, ट्राइंगल्स अगर गिने तो 11,000 डबल ही होंगे ऑफ कोर्स। एक फेस का अगर एक स्क्वायर लूं या एक रेक्टेंगल लूं से काटूं तो 2 ट्राइंगल निकलेंगे ना, तो सेम वैसे ही है 11,225। अब ये चीज ऑफ करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। 64,041, 64,051 38। हाई पॉली, लो पॉली। जो 5,000 फेसेस में बन सकता था उसको हमने 3,22,564 फेस में बनाया। सी डिफरेंस थोड़ा समझ आया? थोड़ा लो पॉली हाई पॉली क्लियर हुआ? Yes, sir. बट इसमें एक छोटी सी वो है कि इसका नॉर्मल पॉली मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट की फाइल है और उसने नॉर्मल पॉली नहीं, मुझे हाई पॉली लो पॉली करके दिया था। उससे फिर हम लेके गए थे एंड अब मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअली उत्तरी, ओ माय गॉड, टू मेनी एजेस। ठीक है, तो ये फ्रंट है, फ्रंट में एक इमेज कॉल कर लेते हैं ऐसे ही दिखाने के लिए कि एक्चुअली इसमें नहीं आएगा। या वो चलो बात की बात है, उसे बाद में सोचेंगे। लो पॉली हाई पॉली समझ आया? ओ यार क्या हो गया? ठीक है गाइस, चलो अगली क्लास में मिलते हैं एंड अगली क्लास में विल ट्राई टू मेक अ गन। तुम्हें लगता है कि कोई गन बनानी चाहिए, कुछ भी बनाना चाहिए, तो आप मुझे रेफरेंसेस सेंड कर सकते हो या अपने फोल्डर में रेफरेंसेस रख सकते हो और बोलोगे कि सर ये वाला गन, अगर वो गन तुम बना रहे हो, अगर वो गन तुम बना रहे हो तो मुझे नहीं मिलनी चाहिए। मुझे वो गन चाहिए जो गन कोई नहीं बनाएगा। तुम जो गन बनाओगे वो तुम्हारी गन होगी, उस गन में कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करूंगा, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आएगी किसी भी तरीके की मैं सॉल्व करूंगा, बट मुझे वो गन नहीं चाहिए जो तुम बना रहे हो। मेरे लिए अलग रेफरेंस होगा और तुम्हारे लिए अलग रेफरेंस होगा। मेरे पास ऑलरेडी रेफरेंसेस पड़े हैं, मैं उसका भी यूज कर सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम ढूंढो कि सर ये गन, और मैं गन पूरी नहीं बनाऊंगा, मैं गन सिर्फ उतनी बनाऊंगा जितनी मुझे लगेगा कि यार ये कट्स या ये चीजें तुम्हें प्रॉब्लम देगी तुम्हारी गन के अंदर, चाहे वो गन हो चाहे ना हो। थोड़ा सा मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बनाऊंगा नहीं, मैं उसे पूरा बनाने की कोशिश करूंगा, बट अगर मैं बोर हो गया तो मैं छोड़ दूंगा। बट ये है कि पूरी बनाऊंगा उसको, और तुम्हारे लिए हर डिफरेंट पार्ट तुम्हें लगेगा ये बनने में मुश्किल होगा, वो भी बनाऊंगा पूरा। कोशिश करेंगे पूरे गन बना ले, देखते हैं कितनी समझ है। हाई पॉली, हाँ जी, हाई पॉली या लो पॉली? पहले नॉर्मल, पहले नॉर्मल बनाएंगे, फिर उसका हाई पॉली करेंगे और फिर उसका लो पॉली करेंगे। हम तीनों तरीके गन देखेंगे। मॉडलिंग करा रहा हूं, समझे? मॉडलिंग ऐसी होती है, ठीक है? तो तुम्हें तीनों के बारे में समझ आ जाएगा कि तीनों कैसे बनती हैं। क्या पता तुम्हारे पास इतना हो जाए कि तुम और भी चीज बना सकते हो। तुमने मेरे को बॉक्स मॉडलिंग में बहुत इंप्रेस किया था, पॉली मॉडलिंग अभी तुम्हारे ऊपर से जा रही है, कोई बात नहीं, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करते रहोगे आती रहेगी। हम बिल्डिंग भी बना सकते, जिसको एनवायरमेंट मॉडलिंग के लिए करना है वो मेरे को एनवायरमेंट मॉडलिंग के लिए अप्रोच कर सकता है, जिससे प्रॉप्स मॉडलिंग करनी हो प्रॉप्स मॉडलिंग के लिए अप्रोच कर सकता है। प्रॉप्स यानी कि छोटी छोटी चीजें, सब चीजों के लिए अप्रोच किया जा सकता है। ये कैसे बनेगा, लेकिन तुम्हें बनाना पड़ेगा। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। सर ये मैं ये बना रहा हूँ, इसमें ये चीज मुझे अजीब सी लग रही है, ये कैसे बनेगी?
यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। आई डोंट, मैं कोई इनिशिएटिव नहीं लेने वाला। मैं तब तक अच्छा, मतलब मैं तब तक तुम्हें सही पढ़ाऊंगा जब तक तुम, सही तो पढ़ा ही रहा हूँ, सॉरी, मैं तब तक तुम पे मेहनत करूंगा जब तुम अपने ऊपर मेहनत करना सीखोगे। तो अपनी अपनी कुछ भी उठा लो, जो मर्जी तुम्हारा मन करे, और प्लीज कोशिश करना शुरुआत में कोई 3D मॉडल या कुछ मत उठाना, किसी का कॉन्सेप्ट आर्ट उठाना। और कॉन्सेप्ट आर्ट उठाना, कॉन्सेप्ट आर्ट 3D में जनरली नहीं होता, ज्यादातर डिजिटली पेंट होता है। अपना डिजिटल पेंट है तो बहुत बढ़िया है। गन, तुम्हें जरूरी है गन नहीं बना, गन बनानी है, तुम छोटी चीजों से ट्राई करो। तुम एक चाकू बनाओ, तुम्हें लग रहा है चाकू बनाना आसान होता है तो चाकू बनाओ। कुल्हाड़ी बनाओ, सिंपल कुल्हाड़ी। एक हैमर बनाओ। तुम्हें मैं कल के जो परसों जब हम मिलेंगे ऑन सैटरडे, सैटरडे नहीं, ऑन थर्सडे, तुम सबके पास रेफरेंसेस होने चाहिए। और रेफरेंसेस के साथ तुम्हें बोलना चाहिए सर ये मैं बनाऊंगा, और टाइम लिमिट अपने आप सेट करो कि अगली क्लास में दे दूंगा। मेरे को लगेगा कि टाइम लिमिट कम है ज्यादा है, मैं उसके हिसाब से उसे चेंज कर दूंगा। पर मुझे चाहिए कि तुम ये करो, कि तुम एक इनिशिएटिव लो और तुम ये बनाओ कि सर मैं ये बनाने वाला हूँ। एक कमिटमेंट नाम की कोई चीज होती है, और तुम्हारा कभी कभी इंटरेस्ट। आधी बन जाती है, फिर बनती नहीं वो, वहां से तो मतलब मन ही नहीं करता बनाने का। तो आधी बन जाती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वहां से बनती ही नहीं, फिर वो बहुत कम बना हुआ आता है, वो दिखाने का भी मन नहीं करता। छोटी छोटी चीजों से शुरू कर। कौन बोला वैसे? फिर मैं बोल रहा था तुषार। तुषार। तुषार भाई देख ऐसा है, अ, माया को ना इंटरेस्ट लेके समझो। माया एक चीज पे नहीं टिकी हुई, माया बहुत चीजों पे टिकी हुई है। और सबसे पहली चीज है इंटरेस्ट। दूसरी चीज ये, चलो ठीक है, दूसरी चीज ये कि आपका इंटरेस्ट है और आप बना रहे हो, आप अटक गए हो, अब आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो। तो भाई फोन भी तो कोई चीज होती है। आप मेरे को पूछ सकते हो कि ये सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके आगे मैं ये कैसे बनाऊं। क्या मैं तुझे मना करूंगा? अधूरे मॉडल को पूरा करने का काम मेरा है ना। तुम तो अधूरा कर रहे हो। जो प्रॉब्लम आ रही है मैं तुम्हें बता सकता हूँ ना, तुम्हारा मॉडल देख के तुम्हें मैंने तू स्टूडेंट फोल्डर क्यों दिए हैं, ताकि तुम अपना काम मुझे शेयर कर सको। अधूरा हो, कैसा भी हो, गंदा बना हो, कुछ भी हो, मैं यही तो बोलूंगा ना दोबारा बना। और उसके बाद बताऊंगा कि इस तरीके से बन जाएगा। तो वो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मैं कैसे करूंगा? तुम अपने मन से सोच के बैठे हो कि मैं सीधा पिकासो की पेंटिंग बनाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता यार, सॉरी। पिकासो तो नहीं बन सकते, एक दिन के अंदर तो नहीं बन सकते। पुलकित वांट टू से समथिंग आई थिंक। सर मैंने आपसे एक बात पूछी थी ना सर, जब मैं एजेस सेलेक्ट करता हूँ पूरी, तो जैसे मैंने स्फेयर लिया और हम्म उसका मैंने ऊपर वाले फेसेस डिलीट कर दिए, और हम्म फिर जो फेस बचा उससे एक्सट्रूड करके उसको शेप करना शुरू किया। हम्म तो सर इसमें कभी कभार क्या होता है, जैसे मैंने नीचे वाले फेस डिलीट कर दिए, तो हम्म जो बिल्कुल बॉटम मोस्ट लेयर होती है ना स्फेयर्स की, वो हम्म सर बहुत सारी मतलब पास पास होती है। तो उसकी जो बिल्कुल बॉटम मोस्ट होती है वो कभी कभार ना नीचे चली जाती है, मतलब उसको मैंने बॉटम वाले कैमरे से देखा, तो वो जो सेकंड लेयर जो उससे बड़ी वाली लेयर है ना, वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है। तो मैं उसको पुलकित, एक्सट्रूड करता हूँ तो ब्लैक हो जाती है सारी। पुलकित, ओ पुलकित, यस सर। कंप्यूटर पे आ, कंप्यूटर पे काम कर, मेरे सामने बैठ के काम कर। मैं तेरे को उसी वक्त बता दूंगा प्रॉब्लम क्या होती है। इस एक चीज की एक वजह नहीं होती ना, बहुत सारी वजह होती है। कभी कभार तुम अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हो और पता चलता है कि माया खराब है। कभी कभार आप माया को ब्लेम कर रहे होते हो और पता चलता है तुम खराब हो। तुम कहीं ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम कर रहे हो, तो वो मुझे देखना है कि कहाँ पर क्या चीज कर रहा है। क्या वो ठीक है, तुम्हें लग रहा हो गलत बनी है, लेकिन क्या पता मेरे हिसाब से ठीक हो, क्या पता तुम ठीक जा रहे हो। तो उसका एक ही तरीका है, शेयर द मॉडल विद मी, और शेयर द स्क्रीन विद मी एंड शो मी हाउ यू डू इट। कुछ मैं मॉडल देख के बता देता हूं कि ये ऐसे किया होगा। कभी कभार नहीं पता चलता तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी गलती क्या हुई है और कहां पर आपकी गलती किस तरीके की हुई है। तो ये अगर मैं अगर अगर सिर्फ मतलब बात करने से मुझे पूरी मतलब पता चल जाए, तो तुम कहानी, तुम स्टोरी फिल्म देखने के लिए हॉल पे ना जाओ,
हॉल पे अगर फिल्म देखने का स्क्रीन ना लगी हो, 2-4 बंदे और वो तुम्हें बता रहे हो कि कैसा होता है, अच्छा लगेगा क्या? हाँ स्क्रीन सर। गए उधर, स्क्रीन की जगह 2-4 बंदे और बोल रहे हैं यहां से आ रही है कार, और कार आगे आई, दोनों कार में टकराव हुआ और दोनों एक दूसरे को उड़ती हुई चली गई, और तुम बोलोगे हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसा अच्छा लगेगा क्या? तो मुझे फिल्म दिखाओ, मुझे जो तुम्हारा फिल्म है, जो तुम्हारा आउटपुट है, चाहे वो गलत है चाहे वो छोटा है, चाहे तुम स्क्वायर एक बॉक्स बनाने में अटक रहे हो, बॉक्स बना के उसे चेंज करने में अटक रहे हो, वो भी मुझे देखना है। मैं देखने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे तुम्हारा काम, और तुम अगर नहीं दिखाओगे और सोचोगे कि मेरे को सीधा फिनिश प्रोडक्ट दिखाना, नहीं तो सर डांटेंगे, डांटूंगा तो मैं हुई, चाहे तुम फिनिश बनाओ चाहे ना बनाओ, वो मेरी एक वो है कि मैं डांटता तो हूँ, बट मुझे दिखेगा तो सही कि हाँ यार यहाँ पर अटका है बच्चा। अब किस कोई बोलता है कि मैं अभी, एक ने क्या नाम है, तुषार ने बोला था कि मैं सर यहाँ अटक जाता तो रह जाता हूँ। भाई अटक जाता है तो अटकने के बाद ही तो हम काम आते हैं ना यार, फिर हमारा क्या फायदा अगर तुम पूरा मॉडल खुद ही बना लोगे। अगर घर पे ही जीन्स बनाने लग गए तो बाहर थोड़ी खरीदने जाओगे। घर में ही अगर जूता सिलने लग गए तो उसके पास थोड़ी जाओगे मोची के साथ, मोची के पास कि भाई सिल दे। तो आपके पास ऑलरेडी एक बंदा है जो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर उसी से सोचोगे कि यार नहीं यार गलत बन रहा है और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मैं डांटेंगे, तो भाई ये तो बहुत प्रॉब्लम है। जब मुझे लगेगा कि हाँ तुम आ चुके हो, तुम उस लेवल पे आ चुके हो जब तुम्हारे से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तब तुम, मैं और मेरा डंडा अक्सर ये बातें करते हैं। लेकिन उस लेवल पे नहीं हो ना, तुम अभी बिगिनर्स लेवल पे हो, तुम्हें क्या डांटू मैं, किस चीज के लिए बोलूं कि है एक गंदा बनाया या थू थू हो जाएगी, या कोई कॉम्प्लेक्स इशू ऐसा है कि दूसरों को नहीं दिखाना, नहीं है ना। दिखाओ गलती, और उल्टा दूसरों को समझ आएगा कि यार ये गलती हमें नहीं करनी है। तो अच्छा है, तुम मॉडल तो लाओ, दिखाओ, अगली क्लास में दिखाना मुझे, ठीक है? ओके सर। फिर अगर कभी फ्री हो आप तो बताना, शाम को वगैरह तो दिखा दूंगा जो बनाया था। भाई अगर आई एम, मैं भाई आई एम टेकिंग 5 बैच इन अ डे। मैं पूरे दिन में 5 बैच ले रहा हूँ, ठीक है? अभी तुम्हारा बैच खत्म होने के बाद एक और बैच है, उसके बाद 4 बजे से बैच शुरू होके 8 बजे तक हो जाता है। हाँ ये कर सकता हूँ कि तुम व्हाट्सएप पे कुछ दिखा रहे हो, या फिर अपनी तुम मुझे फाइल सेंड कर लो, मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं उसे देखूंगा, और तुम्हें अगर मैं कांटेक्ट करना चाहूंगा तो कांटेक्ट कर लूंगा, वरना क्लास के अंदर बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तुम्हारे पास टाइम है काम करने का, अभी ये मत सोचो कि मेरे को 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। इट विल टेक वीक्स टू क्रिएट अ सिंपल थिंग ऑल्सो, कुछ हो सकता है, लेकिन बनाओगे तब लगेगा कि हाँ यार मैंने बनाया। और तुम्हें ज्यादा नहीं जाता, तुम्हें हर चीज का 1 या 2 मॉडल बनाना है, उसके बाद तुम ऐसे हो जाओगे कि फिर तुम्हें, मतलब एक बार खाना बना लिया ना तुमने, मतलब एक बार दाल बना ली, उसे तुम कितनी बार भी बना सकते हो और कैसी भी बना सकते हो। वही हाल यहाँ पे भी है। एक बार आपने दाल बनानी सीख ली, एक बार एक मॉडल बनाना सीख लिया, जैसे एक कार बनाते हैं हम, एक बार आपने एक कार सीख ली तो बाकी का प्रोसीजर सेम है। आप सब जगह वही प्रोसीजर जो मैं आपको बताता जाऊंगा, वही प्रोसेस अगर सब में अप्लाई करोगे तो यू विल मेक मैनी मोर कार्स, आप कितनी भी कार बना सकते हो। तो मैं तुम्हें पहले कार बनाने सिखा रहा बिकॉज वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आई विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल बेसिक मॉडल्स, ठीक है? एक बहुत सिंपल और बेसिक मॉडल्स आप पे काम करेंगे, फिर करते हैं आगे, ठीक है? ओके। ओके। बेसिक मॉडल, एक बहुत छोटा सा हथौड़ा बना के दिखाओ, छोटी सी हथौड़ी, और टेक लाइव एग्जांपल्स। आप अगर कोई क्रिएटिव एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, आप मोबाइल देखिए अपने, आपके सबके पास मोबाइल होंगे ना, मोबाइल बना के देखो और उसमें थोड़ी डिटेलिंग ला के देखो मोबाइल में। आप जैसे मेरे पास एक च्यवनप्राश, डाबर च्यवनप्राश की बोतल रखी है, ये बना के देखो, एक ग्लास बना के देखो, पेंसिल बना के देखो। पेंसिल बनाना बहुत मुश्किल होता है, अगर पेंसिल बनाओगे ना सिंपल, ये किसकी, ये नटराज की पेंसिल बनाओगे, घोड़े खुल के हाथ में आ जाएंगे, देख लेना। शॉर्पनर, अरे शॉर्पनर की तो नाम मत लो, शॉर्पनर फंस जाओगे। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये बना के देखो, छोटी छोटी जो आपके आसपास है, फोटो खींचो उनको चारों तरफ से। जैसे कि किसने किया था, सदाशिव ने किया था। सदाशिव ने अपना एक बॉक्स लिया, उसे लगा आसान होगा, उसने फोटो खींचने लगी, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं यार अब तो ऐसी तैसी हो रही है। तो बनाओ, सीखने को मिलेगा। सदाशिव तेरा जो प्रोजेक्ट है आज थोड़ा सा इस डिटेलिंग में चला गया, हम उसे फिर से कंप्लीट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है भाई? तूने जो बनाया था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम हम देखेंगे। वो प्रॉब्लम मैं दोबारा, अगर तुम चाहते हो मैं दोबारा बनाऊं, मैं दोबारा बना दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि अभी उस लायक होने की वो चीज बनाओ
थोड़ी कम डिटेल वाली चीज ढूंढो लेकिन जल्दी बन जाए, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लेवल हाई हो कि हाँ तुम बना सकते हो। ये भी एक चीज होती है, ठीक है। कम डिटेल वाली, जल्दी बनने वाली, अडेप्टर, चार्जर, फोन, स्विचेस, डोर, विंडोज, ये जो, और इनकी डिटेलिंग पे ध्यान दो, इनकी डिटेलिंग बनाओ, डिटेल्ड बनाओ। गलत होगा ना, और क्या हो, ज्यादा ज्यादा गलत होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। गलत होगा तुम मुझे दिखाओगे, मैं ठीक करके दे दूंगा या बता दूंगा कैसे ठीक होगा। तो बनाना तो तुम्हारा काम है ना। अगर तुम बना के नहीं देखोगे या बोलोगे नहीं सर मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं ज्यादा गंदा बना के ले गया, तो कोई बात नहीं, बेइज्जती के बाद ही इज्जत मिलती है भाई। कितनी बार मेरे जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनको कितना डांटा है, कितना मारा है, वो वही जानते हैं। नीचे गिरा गिरा के कूटा है उनको मैंने, लेकिन जो उसके बाद वो बने हैं वो अलग ही चीज है। तो बेइज्जती से मत डरो, काम को दिखाकर उसे ठीक करके उसे कंप्लीट करके आगे फॉरवर्ड करो, ये ज्यादा जरूरी है तुम्हारे दिमाग में अभी, ठीक है। तो चलो आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं, बहुत हो गया लेक्चर। पता नहीं किसी को समझ आया आज की क्लास, नहीं, लेकिन आई होप जितना होगा 10% भी अगर दिमाग में गया होगा तो इट विल मेक। ग्रेट क्लास, ग्रेट लेक्चर। मेरे को लग नहीं रहा, चलो कोई नहीं, कभी कभार हो जाता है ऐसा, नो। तो जितना भी समझाया है उसे ध्यान से समझना, बहुत ही मिनिमम चीज सिखाई है, क्या पता तुम्हें पता भी हो, लेकिन फिर भी आई टेक माई चांसेस। ओके, तो शुरुआत करते हैं। आज 10 तारीख है, बहुत बढ़िया, मेरी एसएससी करने का दिन आ गया आज। ओके, कंवल आई थिंक नहीं है, दिल बहादुर आई थिंक नहीं है, नहीं है, गौरव सिंह नहीं है, इसके पास प्रॉब्लम है। सदाशिव आया है, प्रिंस कुमार शर्मा आया है, उमंग नो, को देखना पड़ेगा क्या। उमंग आया है, चला गया क्या ये। उमंग नहीं आया था सर। अच्छा ठीक है, बताते रहना यार एक बार। एक कोई ना वो देख लो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन आया कौन नहीं आया प्लीज। ओके। उमंग नहीं आया, तुषार आया है, देखा है मैंने, वैभव आया है, पुलकित आया है, रोहित भाटी, इसको क्या हो गया है। आया था शायद सर वो। अच्छा आया था, अभय उनियाल, यस सर। आकाश राठौर, एब्सेंट। तनिष, नहीं। ये क्यों गया? संचित एब्सेंट है, गिरी एब्सेंट है, गिरी है नहीं है ना, नहीं सर। गिरी भी नहीं आ रहा काफी देर से। आदर्श नेगी आया है, हर्षित बाटला आया है, अमित शर्मा आया है क्या। नहीं। नहीं आया। अब अनिकेत कुमार, अनिकेत नहीं। तोमर है। गौरव करदम, गौरव भी नहीं। तोमर आया है, अमान नहीं आया, पंकज नहीं आया, अमन बजाज नहीं आया, हृदय नहीं आया, आदित्य कटोच नहीं आया, अनुभव सैनी आया है। अच्छा आदित्य कटोच इसलिए नहीं आया, समझ गया तो मैं। अनुभव सैनी आया था, देव नहीं आया, देव काफी दिनों से नहीं आया, इसको पकड़ना पड़ेगा। और कौन है जो इसकी अमोद आया है और समीर आया था, ये तो मुझे पता है। कोई ऐसा जो नीचे पुराने पवन भी आया, आई थिंक लक्ष्मण थापा, लक्ष्मण थापा तो ऊपर ही हो गया ना। नहीं आया लक्ष्मण थापा, लक्ष्मण थापा। तुषार रंजन हो गया सर। हाँ जी, तुषार रंजन। हाँ हाँ तुषार तो मुझे पता है, तुषार का मुझे पता है, तुषार हो गया। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और होप्स हो तुम्हारे कुछ काम हो, अधूरे हो, खराब हो, गड़बड़ हो, ताकि मैं तुम्हें डांट सकूं, ठीक है। चलो।